बिस्मिल्लाह जलील शान अज़ीमुल बुरहान शदीद सुल्तान माशाअल्लाह व काना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्ली फ़आलिही या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्ली फ़आलिही या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्ली फ़आलिही अस्तग़फिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्तग़फिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि मख़दूम कायनात व मौलाए कायनात व सरकारान हसनैन करीमैन अलैहि रहमतुल रिज़वान अस्तग़फिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी रूह रूहानी रूह रब्बानी मुहीबुद्दीन शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी या रूही या क़ल्बी या नूरो या गौसुल आज़म या बाज़ या शब या मख़दूम मुहीबुद्दीन या हज़रत शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी अग़िस्नी व अमदिदनी व नव्विरनी व अस्क़िनी व अतनी व अक्रिमनी व अंसुरनी व अंज़ुरनी व रहमनी व हफ़ज़नी व अरशिदनी तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत पे अमल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूरी के अंदाज में हाजिर बाश होकर के आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ हमको और आपको मिल के पढ़ना है। मैंने बात इससे पहले कहीं बयान की थी। वासिफ़ अली वासिफ़ से पूछा गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने के लिए क्या शर्त है, दुरूद पढ़ने के लिए क्या शर्त है। जो ज़हीन और मुबारक इफ़हाम व तफ़हीम के मालिकान बैठे हैं, मैं उनके हुज़ूर हूँ। वासिफ़ अली वासिफ़ से पूछा गया दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है। आप फरमाते हैं कि दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। पूछा गया वो क्या, कहा दुरूद पढ़ने वाला और जिस नबी पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का ज़माना एक होना चाहिए। मेरे कहने से अगर आपने सुभान अल्लाह कहा तो सारा सवाब तो मुझी को मिल जाएगा। फिर रिवर्स करता हूँ। वासिफ़ अली वासिफ़ ने कहा कि दुरूद पढ़ने की एक शर्त है, दुरूद पढ़ने वाला यानी आप लोग और जिस नबी पर दुरूद पढ़ा जाए मदीने वाले आका, दोनों का ज़माना एक होना चाहिए, तब दुरूद पढ़ना चाहिए। क्या मतलब, जो लोग 200 साल पहले गुजर गए पीलीभीत शरीफ वालों, क्या उनके नाम से कोई ख़त भेजेंगे? बोलो जल्दी बोलो। उनके नाम से कोई ख़त इरसाल करेंगे? नहीं, ख़त वहीं भेजा जाता है जहाँ से जवाब आने की उम्मीद होती है। ऐसे ही सलाम का तरीका भी है। वासिफ़ साहब कहते हैं कि दुरूद पढ़ने वाला और जिस नबी पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का ज़माना एक होना चाहिए। तो उसने कहा इसका मतलब हम दुरूद ना पढ़ें। हुज़ूर तो 1400 पौने 1500 साल पहले मक्का शरीफ में तशरीफ़ लाए, मदीने शरीफ में आराम कर रहे हैं। हम तो हुज़ूर के ज़माने में नहीं थे। देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं ये सच है, तू हुज़ूर के ज़माने में नहीं था, लेकिन ये भी हकीकत है कि हुज़ूर तो तेरे ज़माने में हैं। हुज़ूर तो तेरे ज़माने में। अगर किसी को शक हो तो अपने शक का इलाज करवाए। सही बताओ, हुजूर का ज़माना है कि नहीं? हुजूर ताजी शरीयत सरकार ने कौल नकल फरमाया, वो किसी बुजुर्ग का उनके सामने किसी बदअकीदे ने कहा कि ये जो तुम कर रहे हो ये तो हुजूर के ज़माने में नहीं था। तो हज़रत ने फरमाया कि ये किसका ज़माना है, ये किसका ज़माना है? समझ रहे हैं आप? तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहा कि हम हुजूर के ही ज़माने में हैं। कहा सबूत क्या है? कहा वक्त पर चांद निकलता है डूबता है, सूरज निकलता है डूबता है, अल्लाह ने बगैर किसी पिलर के आसमान को रोक रखा है। यानी कोई है जिसकी वजह से रोक रखा है, और जो है उसी को वजह तख्लीक़ कायनात कहते हैं। एक टफ लफ्ज़ है, उसी को कायनात की डिलीवरी का सबब कहते हैं। ये भी मुश्किल है, तो उसी के बारे में कहा जाता है मोहम्मद न होते तो कुछ भी। समझ रहे हैं? हुज़ूर सूफी सुल्तान मियां शाह साहब क़िबला से पूछा गया दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है, दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है? तो सूफी साहब कहते हैं वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का है। देखें, वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का है। तो उसने कहा कि फिर नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? तो सूफी सुल्तान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। तो कहते हैं ऐसे ही दुरूद पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहे हो, या नबी तुम्हें। आप हट जाएं अगर रसूल खुदा दरमियान से,
लाखों बलाएं टूट पड़े आसमान से। सच बताओ कि हुजूर की निगाह में आप हैं कि नहीं? हमको इस मुबारक कबील में जो मखदूम ग्रामी आबरूई वतन मुजाहिद आज़ादी असलाफ की यादगार हाफिज़ रहमत अली खां शाह साहब किबला की कदोकाविश उनकी जिद्दोजहद का ये ममानक सहन है। हमें इनमें बैठने वाले जो इस वक्त वो अहलीकुम के दायरे में मेरे कबीले मेरे ख़ानदान के लोगों में से उनसे सवाल करता हूँ, हुजूर की नज़र में आप हैं कि नहीं? आपका यहाँ होना हुजूर को खबर है कि नहीं? ऊँची बोलो भाई। आप सुभान अल्लाह कहते हैं, हुजूर को खबर होती है कि नहीं होती? आप घर जाएंगे सलाम पढ़ के तो हुजूर को इसकी खबर होगी कि नहीं होगी? हाँ, सूफी साहब फरमाते हैं कि जो ये कहता है हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, उस जालिम से कह दो और तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीरों दरवेशों की, मलंगों की, अक़ताब की, औताद की, अबरार की, मजजूब और सालिकीन की ज़मीन है जिसे पीलीभीत शरीफ कहा जाता है। कभी पीलीभीत को पीलीभीत आप कह ही नहीं सकते जब तक इसके साथ में शरीफ का लायका न लग जाए, है कि नहीं? बड़े बड़े अकाबरीन यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह उन बुजुर्गों की बारगाह में जारोब कशी करने वालों के तवस्सुल में हमारे दिलों को रोशनी अता फरमाए। तो सूफी साहब क़िबला से पूछा गया, ठीक है दरूद पढ़ने की शर्तें कवायद बयान किए गए, अगर हम दरूद पढ़ने के वक्त अपने आप को किसी मुअद्दब ढांचे में रखना चाहें तो वो ढांचा क्या है, वो तरीक़ा क्या है? ये सुनिएगा, बकिया बातें तो आपके जहन की जो है कुशादगी पर मुनहसिर करती है। पूछा गया कि दरूद पढ़ते वक्त एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए? ये हाथ ऊपर हो, ये ऊपर हो, कि हाथ कमर पे हो, कि सर पे हो, कहाँ होना चाहिए, कैसे? तो सूफी सुल्तान मियाँ साहब ने एक बात फरमाया जब दरूद पढ़ा करो तो गर्दन झुका लिया करो और बिलखुसूस अपनी आंखों को, अपने सेंस को, अपनी फिक्र को, अपने ख्याल को अपने दिल की तरफ, दिल होता है बाएं तरफ, रूह का मकाम है दाएं तरफ, दिल की तरफ हल्का सा सर को झुका लिया करो, नहीं तो सेंस ही, अपनी आंखें, अपनी पलकें ही झुका लिया करो। बोले फिर दुरूद शरीफ पढ़ा करो। बोले इससे क्या होगा? आप फरमाते जब तुम्हारी जबान की आवाज दिल तक पहुंचेगी तो दिल की आवाज हुजूर की बारगाह तक पहुंचेगी। समझ रहे हैं? फरमाया कि इससे क्या होगा? फरमाया फिर अलामत कैसे पता चलेगी कि हुजूर की बारगाह में मेरी आवाज़ पहुंच रही है? आपने फरमाया ऐसे ही अगर तुमने 40 दिन लगातार किया, तुम्हारे सीने में मीठा मीठा दर्द होगा, और दिल की तरफ इशारा करो, दिल में मीठा मीठा दर्द होगा, और जब दर्द होने लगे तो यकीन करना कि तुम्हारे दुरूद की आवाज़ समात मुस्तफ़ा तक पहुँच रही है। आप आज की तारीख लिख ले, 40 दिन के बाद फिर मुझसे बात कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको इस उसूल की राह का मुसाफिर बनते हुए हम सब देखेंगे इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। पढ़ें दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व नबिय्यिना व मौलाना नूरिका मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअददि कुल्लि मालूमिन लक बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। मेरे इमाम ने जो भी मुबारक नाते कहीं आला सरकार की बारगाह से भी आपने समात की, फिर हुजूर सरकार वारिस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह के दरबारी शायर जनाब मोहतरम अमीर खुसरू की निहज पे शायरी करने वाले बेदम शाह साहब का कलाम भी आपने समात किया। और फिर तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि अब्दुल वकील भाई से हम लोगों की जो दोस्ती है, बड़े लोग हैं, हमने हमेशा ये सोच करके उनकी निज़ामत की कि अब्दुल वकील भाई हुजूर की तारीफ़ करते हैं, इसलिए हम इनकी तारीफ़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 28-30 साल का वक्फा गुजरा है, बड़ी रातें, बड़ी सुबहें, बड़ी शामें गुजारी हैं। आज मखदूम ग्रामी अल्लामा इज़हार बरकाती साहब क़िबला की दावत मोहब्बत पर और शहज़ादे सरकार मौलाए कायनात सैयद फ़ुरक़ान मियाँ शाह साहब क़िबला की कदम बोसी के तवस्सुल से जब मैं डॉक्टर साहब के यहाँ मेरे मक्ता शरीफ के साथी हैं मखदूम ग्रामी हुजूर शहज़ादे गौसे आज़म सैयद महफूज़ अली शाह साहब क़िबला का तशरीफ़ फरमा, उनकी मजलिस में आया था, तभी इस मजलिस के हवाले से बात हुई थी। हम आपके कदमों के नीचे हैं, आप बैठे रहें, न कोई नारा न कोई हंगामा, थोड़ी देर हुजूर का जिक्र सुनते हैं, ठीक है? अगर कुछ देना चाहते हैं तो चलें बगदाद शरीफ, मुझे वहां अपने होने का पता दे दीजिए, ठीक है? बस बैठे बैठे आप लोग चलेंगे बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह। बोले हाथ उठा के बोले कितने लोग चलना चाहते हैं? माशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लब्बैक या गौसे आज़म। बोले बोले भाई, किसी मौके पर आऊंगा तो हुजूर गौस पाक की बात करूंगा। हुजूर गौस पाक के खलीफा ख्वाजा अबू तलहा बगदादी, उनके खलीफा शेख सूफी असदुल्लाह शाह बगदादी, आप फरमाते हैं कि सैयदना शेख ने फरमाया, देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है, वही बोलेगा जिससे बगदाद शरीफ जाना है। आप फरमाते हैं कि हुजूर गौस पाक ने फरमाया, ऐसा नहीं है कि लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं, मैं भी अपने गुलामों से मिलने के लिए तड़पता हूं। मैं भी अपने गुलामों से मिलने के लिए तड़पता हूँ। काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते।
चलेंगे इंशाल्लाह? बोले लब्बैक या गौसे आज़म। हर महीने बगदाशी तो जाने की लायक नहीं हूँ और न मैं इतनी हैसियत है, लेकिन करम है, बड़े पीर का हाज़िरी होती है। 20 या 21 दिन हुए मुझे आए हुए और आज तारीख ये लग रही है 3 खत्मों की शाम, कल से 4 की दस्तक होगी, तकरीबन 6 या 7 दिन बाकी हैं मुझे बगदाद शरीफ जाने में। इंशाल्लाह आप लोगों के पैरों की मिट्टी मेरी पेशानी पर चमक पैदा करेगी और इस मुबारक महफिल में बैठने वाले मेरी आंखों के कैमरे में कैद होंगे तो आप बगदाद शरीफ में मुझे ज़रूर याद आएंगे इंशाल्लाह। थोड़ी देर बात करता हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह ने आयत करीमा नाजिल फरमाई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। फिर से रिवर्स करता हूँ, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ऊंची बोले मोहम्मद, फिर से बोले, अकीदा है आपका मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। 200 साल पहले आपके परदादा के परदादा ने भी यही कहा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उनकी दुआएं कबूल हुई, उनकी नस्लें, उनके नबीरगान, नाती पोते आज कह रहे हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल। और 200 साल के बाद ना हम होंगे ना आप होंगे, नस्लें होंगी तब भी यही कहेंगे। क्या कहेंगी? मोहम्मद अल्लाह के रसूल। जिसका जिसका अकीदा है जरा जोर से बोले, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। थे कहने वाले है से थे हो गए, समझ रहे? अरे माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं बगदाद शरीफ लेके चला जाऊंगा इंशाअल्लाह, तस्बीह मुबारक है, जज़ाकल्लाह। तो कहने का मतलब है जिन लोगों ने ये कहा कि वो नहीं है हुजूर के हैं के बारे में, जिनके अकीदे मशकूक रहे, वो है से थे हो गए। लेकिन मोहम्मद अल्लाह के रसूल, प्रेशर के साथ, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। एक होता है कि हैं, ठीक, एक होता है तो फिर नजर आने चाहिए। एक है मदीने शरीफ में है, एक होता है वो टोपी है, वो लिबास है, अगर है तो फिर नजर आने, वो नजर आ रही है। ये मुबारक उस शाकान की जमात है। अगर हैं तो फिर कहाँ है? पता चला कि हुजूर के होने की जगह, हुजूर का हुजरा, हुजूर का बेड, हुजूर की मुबारक खानकाह कहाँ है? तो एक आवाज आई थी हुजूर शेखुल इस्लाम शाह साहब से, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। कयाम उनका न फर्शे जमीन अर्शे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। समझ गए? अब अगर कोई पूछे कि हैं तो कहां हैं, तो कहना अपने आशिकों के दिल में, अपने आशिकों के, ऊंची बोले, अपने आशिकों के दिल में है। वही मोहम्मद जिनके बारे में हमारा नजरिया है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह के रसूल हैं, तो एड्रेस अपने आशिकों के दिल में है। हम उन्हें खत जो लिखें तो उस खत पे पता क्या लिखें? उन्हें लिखें तो उस खत पे पता क्या लिखें? अर्श आजम लिखें या सिर्फ मदीना लिखें? आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आशिकों के दिल में रहते हैं। आशिक कहाँ होते हैं? ये शजरहाए मुबारका, बड़े बड़े पेड़ पौधों की कद में होते हैं, बारिश के पानी से टपकते हैं, ये अचानक कहीं जमीन की कोख से निकल आते हैं। ये होते कौन है? जिनके दिलों में हुजूर रहते हैं। उन्हें दिलों की भीड़ में एक नाम है सरकारे ओवैसे करनी का, जिनके दिल में हुजूर रहते हैं। अल्लाह अकबर। अजीब, अच्छा मजलिसें बहुत हुई, जलसे बहुत हुए मैंने, लेकिन इस नाम पर अब्दुल वकील भाई हाफिज सलमान साहब बैठे हुए, मैंने इस नाम पर हिंदुस्तान में जलसे तो नहीं देखे, शाज़ो नादिर नहीं। सरकार खैर ताबईन सरकार ओवैसे करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम मुबारका के खास मंसूब करके किसी जलसे को इनकाद की सूरत में नहीं देखा। अगर देखा है तो जुमले वापस, ठीक है। लेकिन अल्लाह का फजल है कि आपने बारात की शब में इस कॉन्फ्रेंस को उन्हीं के नाम से मंसूब कर दिया, जिसको हुजूर का अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया हजरत ने कि ये भीड़ जो है ना, तकरीबन एक जलसे की सूरत में, फरमाया हजरत ने कि 60 साल से इनकाद पजीर है। इस जलसे को मंसूब किया गया 30 साल से सरकार ओवैसे करने के नाम से। बड़ी बड़ी किताबें हैं, बड़े बड़े वाकयात इनके नाम से मंसूब हैं। ये कौन है? एक दो बातें, फिर वो पता ढूंढेंगे कि वो और भी जमीन पर कोई आशिक है जिसके दिल में हुजूर है, कि वहीं से चैप्टर क्लोज हो गया, वो सिलसिला आगे न बढ़ा। ये ढूंढेंगे, तलाशेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि उन्हीं लोगों में हम भी शामिल हो जाएं या अपनी नस्लों को शामिल कर दें, जिनको देख करके लोग कहें वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इसके दिल में क़याम है, फलां के दिल में क़याम है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर पे किताब है, सरकार मुजाहिद मिल्लत के खुलफा में से हैं, सरकार हबीब मिल्लत, वो फरमाते हैं कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक मजलिस में तशरीफ फरमाते हैं। अचानक हुजूर ने फरमाया
ये बताएं मेरे आशिकों कि तुम में सबसे बड़ा मेरा आशिक कौन है? तुम में मेरा सबसे बड़ा आशिक कौन है? तो किसी ने सिद्दीक उमर की तरफ देखा, किसी ने उस्मान गनी की तरफ देखा, किसी ने मौला अली की तरफ देखा, अब्दुर्रहमान बिन औफ की तरफ, जुबैर बिन अवाम की तरफ, बिलाल हबशी की तरफ देखा। हुजूर देखने वालों को देखते थे और देखने वाले एक दूसरे को देखते थे। हुजूर का सवाल था कि तुम में सबसे बड़ा आशिक कौन है? तो सहाबा की नजरें एक दूसरे की तरफ ताकती थी। तो हुजूर ने फरमाया तुम में से नहीं है जो सय्यदुल आशिकीन है, जो आशिकों का सरदार है। सहाबा ने फरमाया फिर वो कौन है? तो मेरे आका फरमाते हैं वो कर्न में रहता है, उसका नाम ओवैस कर्नी है। कर्न सींग को बोलते हैं, जहां इनकी जमीन है वहां से खुदाई के दौरान सींग निकली थी कर्ण, इसीलिए उसको कर्ण कहा जाता है। यमन का हिस्सा है, मदीने मुनव्वरा से तकरीबन ये 900 किलोमीटर के फासले पर है, इसे यमन कहा जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाया कि वो जो ओवैस मेरा है ना, कर्ण में रहता है, वो मेरा सबसे बड़ा आशिक है। सहाबा ने कहा हुजूर हमें तो इसे जानते नहीं है, ये कौन है, कभी देखा नहीं है। ये जुमला उस वक्त कहा जा रहा है जब लोगों के घरों के दरवाजों पर नीम प्लेट लगी हुई है, ये डॉक्टर साहब का मकान है, ये चीफ जस्टिस साहब, ये जज साहब का है, एडवोकेट साहब का है, ये आमिल साहब का है, ये मुअव्विज़ साहब का है, ये इमाम साहब का है, ये खतीब साहब का है, ये मुहद्दिसे वक्त का हुजरा है। ऐसे मौके पर सरकार ओवैसी करनी के बारे में हुजूर का ये कहना। गुलामों ने कहा हुजूर ये कौन है, हम इसे जानते नहीं। मेरे आका फरमाते मेरे ओवैस को जमीन वाले नहीं जानते, लेकिन आसमान पर मेरे ओवैस का डंका बजना। हम जमीन पर चाहते हैं लोग मुझे जान जाएं, आसमान पर कोई जाने कि न जाने। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया था ऐ मेरे गुलामों तुम में से कोई मेरे ओवैस से नहीं मिलेगा। हाँ उमर तुम और अली तुम उनसे मिलोगे। सबको याद है, सारी बातें आपको याद है, क्योंकि बराबर महफिलें होती हैं तो एक दो बातें हैं वो इश्क की तरफ हम लेके चलेंगे और आपके कदमों को चूमते हुए मेरे आका फरमाते हाँ ऐ उमर तुम और ऐ अली तुम मिलोगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया ओवैस करनी कहाँ है? 900 किलोमीटर के फासले पर। कहाँ पर है? अभी कोई हुजूर का मुबल्लिग वहां नहीं पहुंचा करने में, कोई हुजूर का सफीर नहीं पहुंचा करने में, कोई हुजूर का एम्बेसडर नहीं पहुंचा करने में, लेकिन अपने उस मुबारक जमात के आशिकों के सरदार ओवैस करनी लोगों को इल्म रसूल की तालीम देते थे। जब उनसे पूछा गया कि आपको कैसे खबर कि हुजूर का कौल ये है, आपको कैसे खबर कि हुजूर के ने इस मसले के बारे में क्या फरमाया, तो फरमाया ये सारी तालीम रूहानी तौर पर अल्लाह के रसूल मुझे दिया करते हैं। अल्लामा मुख्तार अहमद नईमी अशरफी शाह साहब आपने फरमाया सारी तालीम बिरोया रूहानियत के तौर पर अल्लाह के रसूल मुझे अता फरमाते हैं। और फिर यही नहीं, आपकी अम्मी जान से लोगों ने कहा जैसे ही अजान का वक्त होता है अचानक हजरत ओवैस करनी गायब हो जाते हैं, ये कहाँ जाते हैं? तो आपकी अम्मी जान ने फरमाया था वो छत पे चले जाते हैं। अब देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कह रहा है, वो छत पे क्या करने जाते हैं? तो वल्लाह आपकी अम्मी जान ने फरमाया वो मदीने से भाई बिलाल की अजान की आवाज को सुनने के लिए चले जाते हैं। ये अल्लामा मुख्तार अहमद नईमी की तहकीक है और उनकी तहकीक बिल्कुल फूटा ठोक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। भाई बिलाल की आवाज को सुनने के लिए मेरा बेटा ओवैस छत पे चला जाता है। ये मर्तबे इश्क है जिसको मिला सरकार ओवैस करनी को। हुजूर ने क्या कहा था? मेरे ओवैस से ऐ उमर तुम और ऐ अली तुम मिलोगे। अब रवायतें यहाँ पे टूटी हैं, कहीं ये कहा जाता है कि मिलने के बारे में हुजूर ने कहा वो तुमसे मिलेंगे, और कहीं हुजूर ने ये कहा कि तुम दोनों उनसे मिलना। हुजूर ने अपनी आखिरी मुबारक लम्हात नूर में इरशाद फरमाया था ऐ मेरे उमर ऐ मेरे अली, ये मेरे तबरुकात हैं। जिसे नहीं फरमाया हुजूर ने, जनाब तलहा से हदीस शरीफ है कि मेरे लहिया दाढ़ी शरीफ के बालों को तकसीम कर दो, वैसे सरकार ने अपने जुब्बा शरीफ अता फरमाया और फरमाया कि ऐ उमर ऐ अली इसे ले लो, ये मेरे ओवैस करनी से मिलना तो इसे दे देना। दूसरी बात, पहली बात क्या, वो आशिकों का सरदार है। तीसरी बात, उसे जमीन पर कोई नहीं जानता, आसमान पर उसके नाम के डंके बजते हैं। और तीसरी बात, मेरा जुब्बा उसे दे देना। अल्लाह के रसूल ने अपने जुब्बे के बारे में, मेरा जुब्बा शरीफ मेरे ओवैस को दे देना। और बताऊं आपको चौथी बात हुजूर ने क्या फरमाई? मेरे आका फरमाते हैं मेरे ओवैस से कहना कि मेरी उम्मत की मगफरत की दुआ कर दे। कभी पीर ने किसी मुरीद से न कहा होगा, ये हुजूर की खुर्द नवाजी है, हुजूर की ये मुशफिकाना मिजाज की अजीम शान, ये बामोदर की बरकतें देखे। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि मेरे ओवैस से कहना मेरी उम्मत की मगफरत की दुआ, और तुम भी अपनी दुआओं के खास्तगार होना। ऐ उमर उनसे दुआ करवा लेना, उनसे दुआ करवा लेना। कौन है ओवैस करनी? समझ गए उनके स्टेटस के बारे में? एक मंत्रालय मिल जाता है तो अपने गरीब पड़ोसियों को हम ज़बह कर देते हैं,
एक ओहदा मिल जाता है तो पड़ोसियों को हम जिंदा नहीं देखना चाहते। इनके पास कितने ओहदे हैं। एक रवायत में है कि ये मुजदलफा और मिना के करीब इनसे मुलाकात हुई उमर फारूक आजम से। एक रवायत में है कि आप और मौला अली ढूंढते ढूंढते पहुंच गए सरकार ओवैस करनी के पास। हुजूर ने जो निशानियां बयान की थी उन निशानियों में एक निशानी ये थी कि हाथों में चमकदार एक रोशनी थी और जो उनकी आशिकी की निशानी का और पता देती थी। सरकार उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला गए और लोगों से पूछा कि ओवैस करनी कहाँ है। लोगों ने कहा वो तो दीवाना है, वो तो पागल है। लोगों को क्या पता, इश्क इंसान को कलंदर वो वली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। सरकार ओवैस करनी वो एक टूटे हुए छप्परों में रहता है। उमर फारूक आजम और मौलाए कायनात तशरीफ ले गए और जब गए ना तो उस छप्पर में आवाज दी तो सरकार ओवैस करनी बाहर आया। पहली मुलाकात थी, जबकि हुजूर से मिलने गए थे। बातें अभी आपने समाप्त की। इन सरकारों की ओवैस करनी से पहली मुलाकात थी। जैसे उमर फारूक आजम मौला अली ने उनसे सलाम किया, जवाब दिया, पूछा आपका नाम क्या है। क्या जवाब दिया, नाम तो उसी का है जिसने कायनात को बनाया है, मुझसे मेरा नाम क्या पूछते हो। तो मौला अली फरमाते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम पहचान के लिए क्या रखा है, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम पहचान के लिए क्या रखा है। तो सरकार ओवैस करनी ने फरमाया था, अगर मेरा ईमान पर खात्मा हो गया तो लोग मुझी को ओवैस करनी कहेंगे, वरना मेरा नाम है मुसाफिरों पूछ के क्या करोगे। का और करीब आए और जैसे करीब पहुंचे तो सरकार ओवैस करनी ने फरमाया, आंखों में आंसू लगे, ऐ आने वालों, पता नहीं क्या बात है, तुम दोनों के बदन से मदीने की खुशबू आ रही है, तुम्हारे जिस्म से हुजूर के शहर की खुशबू आ रही है। कौन है आप लोग। कहा कि मेरा नाम उमर है और मैं ये साथ में मेरे भाई सरकार मौला अली करमल वजूद करीम है। कहा आप मदीने शरीफ से आ रहे हैं। कहा हाँ। फौरन आपने पूछा ये बताएं मेरे आका कैसे। ये वही इश्क था जो दिलों में हुजूर को बुला लेता है। हम कहते हैं कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। लेकिन करम हुजूर का होता है तो क़याम हुजूर करते। फरमाया कि ऐ उमर ऐ अली, ये बताएं मेरे आका कैसे। हुजूर का नाम आया तो दोनों की आंखें भर गई, अश्क बार हो गए। फरमाया क्या बात। कहा ये बताएं कि मदीने में हुजूर कैसे। तो उमर फारूक आजम सरकार मौला अली रोने लगे। फरमाया तुम्हें पता नहीं कि हुजूर का विसाल हो गया। सरकार ओवैस करनी जमीन पर गिर पड़े, रोते रहे, तसल्लियां दी गई। और जब उन्हें फिर से नए सिरे से क़याम खड़े उन्हीं की सूरत में लाया तो फरमाया, ऐ ओवैस, हुजूर ने इंतकाल से पहले तुझे अपना सलाम भेजा। रोने लगे, चीखें बुलंद हो गई। और फिर फरमाया कि हुजूर ने कहा था ये जुब्बा मेरे ओवैस करनी को दे देना। मदीने से कोई खजूरें लेके आता है तो लोग गुठलियां उसका एहतराम रख लिया करते हैं। हाँ, और ये हुजूर का जुब्बा शरीफ था। फरमाया मेरे जुब्बे को मेरे ओवैस को दे देना। ओवैस करनी ने हुजूर का जुब्बा शरीफ पहना और जैसे ही पहने वैसे ही सरकार उमर फारूक आजम ने कहा, ऐ ओवैस, हुजूर ने जुमला इरशाद फरमाया। कहा क्या। कहा मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था कि मेरे ओवैस से कहना कि मेरी उम्मत की मगफिरत की दुआ कर देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, इतना रोए नारे रिसालत। उनकी दाढ़ी शरीफ भी गई, उनकी दाढ़ी शरीफ भी गई। अल्लाह अकबर। सजदे में चले गए, 2 रकात नमाज पढ़ी, रोते रहे और कहा, है मेरे मौला, इस जुब्बे के सदके में अपने हबीब की उम्मत बख्श दे। इसमें हुजूर के बदन की खुशबू आ रही है, इसके सदके में अपने हबीब की उम्मत को बख्श दे। इसके एक तारो पौध के सदके में अपने हबीब की उम्मत को बख्श दे। इसके ताने बाने के सदके में हुजूर की उम्मत को बख्श दे। आवाज आई, ऐ ओवैस, जा अपने हबीब के जुब्बे के सदके में मैंने अपने हबीब की आधी उम्मत की मगफिरत फरमा दी। मैंने अपने हबीब की आधी उम्मत की मगफिरत फरमा दी है। ये शुक्र का मकाम है। जरा कोई दिल से बोले, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। ऊंची बोले, दुआ करो इन आधी उम्मत में आप लोग शामिल हो। हाथ उठा के बोलो आमीन। दुआ करो इस आधी उम्मत में आप लोग शामिल हो। मैं अपने आप को भी हटा के बात करता हूँ, इस आधी उम्मत में आप लोग शामिल हो। अब्दुल वकील भाई, मैं चाहता हूं कि इस आधी उम्मत में ये सब रहें सिवाय मेरे। मैं कहां जाऊंगा। तफरीहुल खातिर में अल्लामा अब्दुल कादिर अरबली रहमतुल्लाह ताला ने लिखा है कि लालच बढ़ गई। आपने कहा कि ऐ मेरे मौला, वो जो आधी बची है उसको आधी बख्श दी है। फरमाया वो जो आधी बची है उसको भी बख्श दे। लालच बढ़ गई। हुजूर की उम्मत का मामला है, गुनहगार है तो क्या हुआ, है तो हुजूर की उम्मत। तो तफरीहुल खातिर में अल्लामा अब्दुल कादिर अरबली की आवाज आई, ऐ ओवैस सुन, आधी तो इस जुब्बे के सदके में बख्श दी, आधी अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ से बख्श दी।
हादी अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ से बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत आसिफ रज़ा सैफी साहब क़िबला, नारे तकबीर। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मैं कहना कुछ चाहता था, कहीं ऐसा ना हो कि आवाजों के हुजूम में मेरी बात दब जाए। और अब्दुल वकील भाई से मैं एक नात सुनने के लिए आया हूँ, इजाजत देंगे? अल्लामा इज़हार मरकज़ी साहब ने वो नात है, न कहीं से दूर है मंजिलें, न किसी करीब की बात है। वो नात हम सुन के इंशाल्लाह हम और आप झूमेंगे, दिल से बोले इंशाल्लाह। हाँ, वो पर्चे भी फरमाइश भी आई है, वो सुनना है इंशाल्लाह। इसके बाद एक जुमला मुझे कहना है, वादा करो कभी नहीं भूलेंगे। वह इंशाल्लाह बोले, मैं हल्फिया बयान नहीं दे रहा हूँ, इंशाल्लाह बोले आप। ये बात कौन कह रहा है? ये आला हज़रत ने कहा था, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। और तस्बीह लेके हम बैठ गए, तस्बीह लेके हम बैठ गए। किसी गरीब को देखा तो बोले साइड में करो इसको। हल्का सा जुर्म देखा किसी का, बोले इसको पैरों से पहले रोक दो। बोले आप? बोले हम इससे बेहतर हैं, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। ये नहीं देखा आला हज़रत ने ये भी कहा है, कौन पूछेगा तेरी बात रज़ा। 1960 में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के 1 लाख जिन्नात मुरीद थे, लेकिन फिर भी आपने ये शेर कहा कि मेरे अमाल का बदला तो जहन्नमी था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। हुजूर गौसे आजम ने 91 ईयर्स में ये ऐलान फरमाया, कदमी हादिही अला रक़बति कुल्लि वलील्लाह। ये सैयदना शेख का फरमान है, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। ये सैयदना शेख ने फरमाया। लेकिन उसके बावजूद जब ये कौल कहने वाले थे, जब ये बात कहने वाले थे या कह चुके थे, आपने गिलाफे काबा थाम के कहा था, ऐ मेरे मौला, अगर मेरी नेकियां कबूल न हो तो मुझे अंधा उठाना। ये तालीम कौन सीखेगा? मुझे बताएं आप, बुजुर्गों की बारगाह से ये इल्म कौन लेके जाएगा? इतना बड़ा ओहदा कि हुजूर ने आशिकों का सरदार कहा, सय्यदुत ताबईन कहा और रईसुल आशिकीन कहा। सूफिया ने उन्हें बुजुर्गों की अजमतों की काफिले का सरखेल कहा। हुजूर ने अपना जुब्बा शरीफ इनायत फरमाया और फरमाया, मेरे ओवैस का जिक्र आसमानों पर जमीन से ज्यादा होता है। फिर फरमाया कि मेरे ओवैस को मेरा सलाम बोल देना। सलाम क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह तुझ पर सलामती अता फरमाया। कहते रहिए, हम जवाब देते रहे। पता नहीं आपकी कबूल हो कि ना हो, पता नहीं मेरी कबूल हो कि ना हो, लेकिन अगर हुजूर ने एक मरतबे किसी के लिए कह दिया, अल्लाह तुझे सलामत रखे, तो पूरी कायनात समझने में। मेरे आका फरमाते, मेरे ओवैस को मेरा सलाम बोल देना। फिर हुजूर ने क्या कहा? मेरी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ के लिए कहना, और ये भी अपने लिए भी दुआ करवा लेना। मुझे बताएं, उस ओवैस करनी को इसके बाद तो खुश हो जाना चाहिए और फिर नारे लगाने चाहिए कि अब बस, अब जन्नत में क्या जाएंगे, जन्नत ही के मालिकों में हम शामिल हो जाएंगे। लेकिन मालूम है, रोते रहे, दुआ करते रहे, हुजूर के जुब्बे के हर ताने बाने को चूमते रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखी उमर और अली ने तो बड़े खुश हुए। और हुजूर की बारगाह में आने की बात की तुमने वाक़या बयान किया जो फरमाया हज़रत ने। मालूम है, थोड़ी देर के बाद उमर फारूक आजम और उस मौला अली ने क्या फरमाया? ऐ उवैस करनी, हम दोनों को मदीने जाना है, मदीने के हालात अच्छे नहीं हैं, मुनाफिकीन की वजह से मदीने के हालात अच्छे नहीं हैं, हमें मदीने शरीफ जाने दीजिए। अगर काश ये जुमला आप और हम दोनों याद रखेंगे तो दोनों मरने के बाद याद रखे जाएंगे। समझ रहे हैं? याद रखे जाएंगे। और नहीं याद रखेंगे तो मरने से पहले हम दोनों मार दिए जाएंगे। क्या कहा था उवैस करनी ने? ऐ उमर, ऐ अली, क्या बोले? हम दोनों को मदीने शरीफ जाने दीजिए, मदीने के हालात अच्छे नहीं हैं, मुनाफिकीन की वजह से, बदखाहों की वजह से मदीने में मुनाफिकीन की रेशा दवानियाँ बढ़ती हैं, आप हमें जाने दीजिए। तो उवैस करनी रोते हुए क्या कहा आपने मालूम है? जाइए जाइए, मेरे पास भी वक्त बहुत कम है, मुझे भी आखिरत की तैयारी करने दीजिए, मुझे भी आखिरत की तैयारी करने दीजिए। कोई है जो ये सोच करके मस्जिदों से निकले कि मुझे आखिरत की तैयारी करनी है, अपना वक्त नहीं ज़ाया करूंगा? 2-2 घंटे तक मोबाइल में बिजी हैं, लेकिन कभी कुरान छूने की तौफीक नहीं हुई। 50-50 किलोमीटर दूर तक फला रेस्टोरेंट में, हम ढाबे पे जाएंगे, वहाँ की पनीर बड़ी अच्छी है, वहाँ का स्टू बहुत अच्छा है, खा के चले आएंगे। मोहल्ले की मस्जिद में कुरान के जुज़दान पर छिपकली ने बीट कर रखा है, कभी आने की तौफीक नहीं मिलती।
बाबा फरीदगंज शकट से किसी ने कहा था कि हम आपकी तकरीरें बहुत सुनते हैं लेकिन आपकी तकरीर दिलों पे असर नहीं करती है। आपने फरमाया तेरे मोहल्ले में कोई मस्जिद है? उसने कहा जी हुजूर। कहा उसमें झाड़ू लगाया कर, साफ किया कर। कहा इससे क्या होगा? कहा तू खुदा के घर को साफ करेगा, खुदा तेरे दिल को साफ कर देगा। हमारे पास इतना वक्त कहाँ है? इस्तिंजा खाने के लोटे अगर उल्टे हुए हों तो हम कहते हैं बांगी साहब कहाँ गए? हाय हमारे ही खुदा के घर में। कुरान शरीफ की जुज़दान फटे हुए हैं 40-40 साल से। हमारे मौसम के एतबार से पर्दे लगाए जाते हैं लेकिन कुरान की जुज़दान को कभी हमने तब्दील नहीं किया। अपनी बेटियों को बाजार भेजने का शौक तो हमें है लेकिन कभी उन बेटियों से ये नहीं कहा कि 4 मीटर मखमल के कपड़े लेके आना और 25 कुरान के मुबारक लिबास की तैयारी करनी है। और फिर आप कितने कीमती कीमती आप नॉन अल्कोहल इत्र इस्तेमाल करते हैं। सूफिया कहते हैं कि कभी जुज़दान में कुरान को लपेट दो, पुराने जुज़दान को दरिया में डाल दो और फिर मस्जिद में आओ और इत्र पाशी करो, इत्र छिड़क दो दीवारों पर, जमीन पर। अगर कोई नमाजी 3 मरतबे कहे सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला और उसे खुशबू मिल जाए तो हो सकता है खुशबू की वजह से उसकी तस्बीह बढ़ जाएगी और नेकियां तेरे खाते में आ जाएगी। हमारे पास वक्त है बातें करने का, स्पोर्ट्स की लाइन में जाने का। हमारे पास वक्त है सियासत पर घंटों घंटों बातें करने का। जुमा के दिन 2 रकात नमाज पढ़ के ऐसे भागते हैं लगते हैं कोई और जगह है जहां अल्लाह की रहमतें मेरा इंतजार करती हैं। इस जुमले को कभी न भूलना कि मेरे पास वक्त बहुत कम है और मुझे आखिरत की तैयारी करने दीजिए। वादा करो इंशाअल्लाह। वो वैसे करनी थे जिनको देख के लोग कहते थे वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं उनका कयाम इसी के। समझ रहे हैं? आज हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत है, भाई ने भाई के जमीनों पे कब्जे कर रखे। मैंने पूछा था सूफी सुल्तान मियां साहब से, लड़कियां मुसलमानों की आवारा हो रही हैं, लड़के नशे की दुकानों की लाइन पे लगे हुए हैं। बड़ी लंबी हिस्ट्री है साहिबों, में माफी चाहता हूँ। एक लड़की की शादी हुई और शादी के 3 महीने के बाद बियर बार के सामने वो शराब की बोतल खरीद रही थी निकाब ओढ़ करके। मैं अल्लाह के घर में बयान कर रहा हूँ, समझ रहे, कहीं दूर की बात नहीं है, हमारे और आपके घर की बात है। लोग आ गए, बोले ये तुमने क्या किया? उस लड़की ने क्या कहा? बात यह है कि मेरा बाप शराब पीता था और रोजाना शराब की बोतल घर लाता था ब्लैक रंग की पॉलिथीन में और फ्रिज में डाल देता था। जब वो सो जाता था तो हम उस फ्रिज को खोलते तो महक आती। मैंने चेक किया तो आहिस्ता आहिस्ता मैं भी शराब की आदी हो गई। जब मेरी शादी हुई तो मैं अपने ससुराल आ गई, यहाँ शराब नहीं मिलती थी, मुझे बेचैनी होती थी, बर्दाश्त न हुआ तो मैं निकाब ओढ़ करके मैं कदे बियर बार के सामने आ गया। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैंने कहा सूफी साहब से कि हुजूर ये लड़कियां आवारा हो रही हैं, दुरूद पढ़ने वाली लड़कियां खिंजीर का गोश्त खाने वालों के साथ में हैं, कुरान पढ़ने वाले बच्चे आज नशे की दुकानों पे हैं। इनका इलाज क्या बंदिश करवा लें घरों की? क्या चारों तरफ कील ठुकवा लें? क्या अपने घरों में सूरे बकरा पढ़वाएं? तो सूफी साहब ने कहा तक आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा फिर ये मुआशरा जो बिगड़ गया है कैसे तब्दील होगा? साहिबो मैं आपके कदमों के नीचे अपनी टोपी रखता अगर ये गौस पाक की बारगाह की नहीं होती तो। लेकिन ये बात याद रखिएगा, सूफी साहब ने कहा था अगर ये चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें फिर से ताजा दम होकर के हुजूर पर दुरूद खानी करने में लग जाएं तो उनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। दस्तरखान पर गौर करो, कहीं से कोई हराम लुकमा तो हमारे घर नहीं आ गया। न कोई नारा न कोई हंगामा। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ गौर करने की हमारे दस्तरखान पर कहीं से कोई हराम लुकमा तो नहीं आ रहा। मैंने कहा क्या बात है बच्चे हुजूर पर दुरूद नहीं पढ़ते? बोले ये लुकमा हराम की वजह से। लड़कियां जो अपनी रातें आरास्ता करती थी जिक्र मुस्तफा में, अब वो मिजाज नहीं पाया जाता। लड़कियां कहती हैं क्या ऐसी भी औरतों में से कोई गुजरी है जिसके दिल में हुजूर थे? मैं बताऊं ना? दिल कहे तो इसे याद रख लो और वादा करो कि अपनी बहन बेटियों को बताओगे इंशाअल्लाह। क्या बड़े लतीफ है नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। कयाम उनका ना फर्शे जमीन अर्शे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। हुजूर की बीवी अम्मी आयशा कहती हैं कि एक दिन हुजूर के विसाल के बाद 1.5-2 महीने हुए थे, मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने कहा कौन? तो एक लड़की की आवाज़, अम्मी दरवाजा खोले। हुजूर की बीवी अम्मी आयशा कहती मैंने दरवाजा खोला, जब दरवाजा खुल गया तो मैं करीब गई तो उसने मुझे सलाम किया। मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा कि अम्मी मैं मदीने की हूँ, एक जरूरी काम से आई हूँ। सुनना साहिब, लेटरिन में इतने कीमती कीमती पत्थर लगा लिए हमने कि 2-2 लाख रुपए हमारे वाशरूम में खर्च हो गए, लेकिन पूछो कभी मदीना देखा है? तो कहता आप दुआ कीजिए। हाँ आप दुआ कीजिए। 70-70 लाख गाड़ियों पे सफर करते हैं लोग, लेकिन बगदाद शरीफ जाने की ख्वाहिश नहीं पैदा होती। मुझे बताएं आप
क्या तकलीफ होती है मदीने शरीफ जाने में, क्या दिक्कत होती है काबतुल मुशर्रफा की ज़ियारत करने में। हाँ, लड़की कहती है अम्मी आयशा से कि अम्मी एक जरूरी काम से आई हूं। कहा क्या? उस लड़की ने कहा कि अम्मी मैं हुजूर की मज़ार शरीफा को देखना चाहती हूँ। जान है इश्क मुस्तफ़ा किताब पढ़ा, मैं हुजूर की मज़ार शरीफा को देखना चाहती हूँ, हुजूर की बारगाह को। अम्मी आयशा कहती ठीक है चल। अम्मी आयशा ने अपने घर के पर्दे हटाए और सामने रोज़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुकून कल्ब की लहरों से यूं महसूस होता है कोई है माइले लुत्फो करम पोशीदा पोशीदा। कहते हैं अम्मी आयशा कहती मैंने सलाम किया हुजूर की बारगाह में, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। लेकिन अम्मी आयशा कहती हैं जैसे उस लड़की ने हुजूर की मज़ार शरीफा को देखा उससे बर्दाश्त न हुआ, जमीन पर गिर पड़ी और हुजूर की कब्र अनवर शरीफ की मिट्टी को उठा के चूमने लगी। अपनी आंखों से लगाती, अपनी पेशानी पर लगाती, अपने बालों पर मलती और कहती अय मदीने वाले आका, अय शहनशाह हसीना, आप कहाँ चले गए? सरकार मेरा शौहर मेरे घर पे है, मेरे बच्चे मेरे घर पे हैं और मेरी माएँ मेरे घर पे है, मेरा पूरा कबीला मेरे घर पे है, लेकिन सरकार आप नहीं है तो मदीने में अच्छा नहीं लगता, बगैर आपके मदीने में सुकून नहीं मिलता। मेरे आका आप कहाँ चले गए हम लोगों को छोड़ करके? कोई मदीने में हंसता है तो दिल पे चोट लगती है, कोई मुस्कुराता है तो दिल पे हथौड़े मारे जैसा मिजाज बनता हुआ नजर आता है। सरकार आप करम फरमाएं, मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ, हुजूर मैं आपको देखना चाहती हूँ। सरकार आप कहाँ हैं? मेरी दुआ ये है सरकार, या तो आप जहाँ हैं मुझे वहाँ बुला लें या मैं जहाँ हूँ वहाँ आप आ जाए। रोती रही अम्मी आयशा कहती रही मैं कुरान पढ़ती रही और वो लड़की कब्र रसूल के करीब बैठ कर रोती रही है मदीने वाले आका, बगैर आपके मदीने में अच्छा नहीं लगता। सूरज भी निकलता है तो अंधेरे का एहसास होता है, चांद भी चमकता है तो चांदनी में जान नहीं होती है। सुनसान है फिजा बड़ी अंधेरी रात है, रहबर खामोश है तो लुटेरों की घात है। ऐ रहजनों ये जान लो, ये जिस्म लूट लो, ये दिल न दूंगा इसमें मदीने की बात है। अम्मी आयशा कहती हैं मैंने कहा वो उस लड़की से कि तू बड़ी तड़पती है। उसने कहा वहां मुझसे हुजूर को, मुझे हुजूर से बातें करने दे, मैं हुजूर से बात करने आई हूँ। पहली मरतबे हुजूर से मिलना चाहती थी लेकिन हुजूर नहीं, अपनी कब्र शरीफ में। वो तड़पती रही, अचानक खामोश हो गई। अम्मी आयशा कहती है मैंने उस वक्त के हिसाब से जो फातिहा खानी का उसूल था कुरान की हैसियत से गई थी, मैंने तकमील की, खत्म किया और मैंने कहा चले, पर्दा हटाया। मैंने कहा उस बच्ची से बेटी उठ, चल बाहर चल। देखिए मेरी माँ बहने जो आप तक इस मैसेज को आपके जरिए से सुनेंगी, आप उन्हें सुनाइएगा। अम्मी आयशा कहती मेरी आवाज पर उसने कोई हरकत नहीं की। मैंने कहा बेटी उठ, चल बाहर चल, वक्त मुकम्मल हो गया। कोई जवाब नहीं आया। अम्मी आयशा कहती हैं जब मैंने उसे बैठ करके उठाना चाहा, मैं खुद बैठ गई। जो चीख उसकी निकली थी कब्र रसूल को देख करके, वो चीख मेरी निकल गई। लोगों ने कहा क्या? अम्मी आयशा की जब मैंने उसकी नब्ज पकड़ी तो मैंने महसूस किया कि उस लड़की का तो हुजूर की कब्र शरीफ से लिपट के इंतकाल हो गया था। बरेली शरीफ से आवाज आई थी, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। मेरा इमाम कहता है जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजूल करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी। साहिबो वो भी तो एक लड़की थी, एक लड़की हमारी भी है, अपने दुपट्टे को पर्स में रख के जाती है। कैसे कोई कहेगा वो मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल है इसके दिल में है। एक लड़के हमारे भी तो हैं, कैसे उन लड़कों को देख के कोई कहेगा वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है इसके दिलों में क़याम करते हैं। दिल इतने गंदे न कर लिए जाएं, सूफी सुल्तान में कहते हैं कि हुजूर तेरे दिल में कभी ना आए। आंखें मोबाइल की स्क्रीन पर थिरकने वाली लड़कियों की तस्वीरों को देख के इस कदर बर्बाद न कर ली जाए कि कभी हुजूर को हम ख्वाब में न देख पाए। समझे? ये मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं, जिसमें छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान में। वादा करो अपने बच्चों को हलाल खिला के आशिक रसूल बनाए। कोई नारा नहीं, कोई हंगामा नहीं। वादा करो इंशाअल्लाह आज की इस मुबारक महफिल में, मैं नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को जामिया अजहर भेज दें और जामिया रज़ा भेज दें, जामिया अलीमिया जमदाशाही और जामिया इस्लामिया भेज दें, जामिया अजहर इजिप्ट भेज दें, लंदन की ऑक्सफोर्ड भेज दें, कैलिफोर्निया भेज दें। मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ कि अपने बच्चों को हलाल खिला के हुजूर का आशिक बना दें। दिल से बोले इंशाअल्लाह। उस लड़की का इंतकाल हो गया और आज की लड़कियां
उदयपुर गया था 4 महीना पहले, तो एक साहब ने कहा कि आसिफ भाई एक बिल्डिंग में मैं फ्लैट लेने के लिए गया था, एक फ्लैट। मैं जैसे पहुंचा ना, ऑफिस में मैनेजर था, तो मैंने कहा इस फ्लैट में मुझे एक रूम चाहिए, इस बिल्डिंग में मुझे एक फ्लैट चाहिए। तो उसने कहा ठीक है। मैंने लेकिन उससे कहा ये तुम्हारे यहाँ का कल्चर अच्छा नहीं। कहा क्या हुआ? मैंने कहा लड़की देखो बाहर शराब पी रही है, उसके बगल में उसका हस्बैंड सिगरेट पी रहा है, ये तरीका अच्छा नहीं है, मेरी बच्चियां पर्दे वाली हैं और तुम्हारे यहाँ का माहौल बड़ा और यानियत से भरा हुआ है। उस मैनेजर ने क्या कहा मालूम है? उस मुसलमान से कहा जो लड़की शराब पी रही है मुसलमान की है, और जो लड़का उसके बगल में सिगरेट पी रहा है वो मुसलमान नहीं है। बोले फिर? बोले ये दोनों नाजायज रिश्तों से इस कदर डूबे हुए हैं, इन्हें आखिरत ने अपने अंदर खशीयत इलाही से दूर। जरा सोचे, ऐसे मौके पर हम आपसे क्या बात करें? आप कहोगे मेरे घर की बात नहीं है, मैं कहूंगा हुजूर की उम्मत का तो मामला है। मैं बताऊंगा ना, आपके पैरों के नीचे बैठ के बताऊंगा, है तो हुजूर की उम्मत का मामला, है तो हुजूर ही की उम्मत के कबीले का मामला। लड़कियां बाहर निकले, पर्स उनका जेब में हो, पर्स जो है ना छोटा हो तो उनकी जेब में हो, और बड़ा हो तो उस पर्स में उनके दुपट्टे हो, बाल बिखरे हुए हो। मुझे बताओ क्या वो लड़कियों को देखकर कोई कह सकता है कि ये हुजूर की उम्मत की वो लड़कियां हैं कि जिनका कयाम हुजूर, जिनके दिलों में हुजूर का कयाम होता है? मुझे बताएं, थके हो तो नहीं आप थके हो तो नहीं? मुझे बताएं आप, एक बात, हुजूर का इश्क दिलों में आता कैसे? आज से तकरीबन 1100-1200 साल पहले बगदाद शरीफ की जमीन पे एक बादशाह गुजरा है, हुजूर के चचा जनाब अब्बास की नस्ल का, जिसको हारून रशीद कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंची बोले, आवाज कमजोर है। हारून रशीद कहते हैं, हारून रशीद कहते हैं। ये वो मजलिस है जहां मगरिब बाद से लोग बैठे हुए हैं, है कि नहीं? मगरिब बाद से लोग बैठे हुए हैं, और समझ रहे हैं आप इतनी मुबारक महफिल है, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सुन ले थोड़ी सी बात, मैं बिल्कुल खामोशी से बात करता हूं, पता नहीं क्यों मेरा दिल बड़ा इस रूहानी महफिल में आ गया। वाकई इस जलसे में रूहानियत है। इस जलसे में मैंने 30 साल जलसे किए हैं, हिंदुस्तान के बाहर कितने मुल्क का सफर किया, अल्लाह का शुक्र है। और एक अजब सी जो है एक रूहानियत का एहसास होता है। जरा हाथों को उठा के बोल दो, ए अल्लाह तेरा शुक्र है। बैठे रहिएगा आप, थोड़ी सी बात सुनिए, थोड़ी सी बात। ये हारून रशीद हैं, हारून रशीद है, इनकी शादी जुबैदा नाम की लड़की से हुई। हारून मज़ार शरीफा फलस्तीन में, जुबैदा की करख बगदाद शरीफ में। जुबैदा का इंतकाल हो गया। बड़ा बादशाह जुबैदा, सोने के सिक्कों में जिसके नाम लिखे जाते थे, और जिसकी औलाद है, जिसके अजदाद मुस्लिम बिल्लाह, बेअमरिल्लाह, अब्दुल्ला, मुस्तंजिद बिल्लाह, ये बड़े बड़े टॉप क्लास के बादशाह गुजरे हैं। हारून की बीवी जुबैदा से पूछा गया, जुबैदा से पूछा गया, ऐ जुबैदा, इंतकाल के बाद ख्वाब में तू पकड़ी गई कि निकल गई? तू जन्नत में है कि जहन्नम में? तू जन्नत में है कि जहन्नम में है? तो जुबैदा की आंख में आंसू आ गए। कहा पहले तो डर गई थी कि मैं तो पकड़ ली गई। बोले हुआ क्या? बोले अल्लाह के हुजूर मुझे पेश किया गया। अल्लाह ने मुझसे कहा तू जुबैदा है? मैंने कहा हाँ मेरे मौला। अल्लाह ने कहा तू हारून की बीवी है? मैंने कहा तेरे फजल से। अल्लाह ने कहा तूने बड़े नेक काम किए हैं? मैंने कहा वो भी तेरी तौफीक से। अल्लाह ने कहा तूने हाजियों के लिए नहर जुबैदा खुदवाई? मैंने कहा तेरे करम से। अल्लाह ने कहा तूने मेरे दोस्त बहलोल दाना से बड़ी मोहब्बत की है। बोले कि मैं मेरे मौला ये बेइज़्निल्लाह तेरी वजह से। अल्लाह ने कहा तूने बगदाद के सारी बेवा औरतों का बड़ा ख्याल रखा है, गरीबों मिस्किनों का बड़ा ख्याल रखा है। बोले मेरे मौला तेरे करम से। तूने मेरे हबीब पर दुरूद पढ़ा है, वो भी तेरी तौफीक से। तूने कुरान की आयतें पढ़ी हैं, बोले वो भी तेरी तौफीक से। अल्लाह ने क्या कहा? ऐ जुबैदा, ये तेरी सारी नेकियां ये रखी हुई हैं, ये कोई भी नेकी आज तुझे जन्नत में लेके नहीं जाएगी। कोई भी नेकी आज तुझे जन्नत में लेके नहीं जाएगी। जुबैदा कहती है मेरी रूह थी, मैं रोने लगी अल्लाह के हुजूर। मैंने कहा हुजूर वो नेक, मेरे मौला वो नेकियां मेरी बर्बाद हो गई जो मैंने बड़े ही इखलास के साथ की थी। हाजियों के पानी के लिए मैंने कितनी लंबी नहर खुदवाई थी, नहर जुबैदा, क्या वो काम भी कबूल ना हुआ? बोले मैंने बहुत रोया। मैंने कहा मेरे मौला ये सारी नेकियां मेरे काम की नहीं है, क्या मैं जहन्नम में जाऊंगी? तो अल्लाह ने कहा ना ऐ जुबैदा, तेरी एक नेकी तेरे काम की है। कोई एक आदमी अपने हाथ को उठाए, मैं बता दूं, वादा करो अपने घर में बताओगे? दिल से बोलो इंशाल्लाह। कोई हंगामा नहीं, कोई नारा नहीं, और जब दिल कहे 2-2 मिनट 4-4 मिनट के बाद जैसे देखे आते और जाते रहिए। लेकिन गुजारिश है और वैसे करने का वो जुमला न भूलिएगा, जाइए मेरे पास भी वक्त बहुत कम है, मुझे भी आखिरत की तैयारी करनी है। समझ रहे हैं आप? क्या कहा था हारून रशीद की बीवी ने? मेरे मौला क्या मैं जहन्नम में जाऊंगी? आवाज आई नहीं। अल्लाह ने कहा ऐ जुबैदा, तेरी एक नेकी बड़े काम की है। बोले मेरे मौला वो क्या? तो जुबैदा से अल्लाह ने कहा एक दिन दोपहर का वक्त था,
करीब की मस्जिद से अजान ज़ुहर की आवाज आई और तेरे सर पर दुपट्टा नहीं था, दुपट्टा तेरे सर पे नहीं था, वो दुपट्टे नीचे रखे हुए थे, पैरों पर रखे। तेरी सारी सहेलियां अटखेलियां खेल रही थी, सबके सर खुले हुए थे। और ऐ जुबैदा, और उसी रविश में तू बैठी थी और मजाक का दौर था, बुज़रा संजी ज़राफ़त निगारी की फिजा कायम थी। अचानक जैसे अजान की आवाज आई, तूने क्या किया? अपने दुपट्टे को अपने सर पे रख लिया। सुने सुने सुने, अपने दुपट्टे को अपने सर पे रख लिया और अपनी सहेलियों से कहा, चुप 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 चुप, अजान की आवाज आ रही है, इसका एहतराम करो। सारी सहेलियों ने अपने अपने दुपट्टे को अपने अपने सर पे रख लिया अजान के एहतराम में। अब अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। अल्लाह कहता है, ऐ जुबैदा, यही तेरी एक ने की आज तुझे जन्नत में लेके जाएगी। आया मुझे बताओ कितनी सखावतें की गई, कितनी देर तक एक पैर पे खड़े होकर कुरान पढ़ा जुबैदा ने। ना 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 ना, बस एक अमल था जो अल्लाह ने ऐसा कबूल कर लिया कि नहरे जुबैदा खुदवाने वाले उस अमल पर गालिब आ गया। एक लम्हे अजान की तासीम में अगर अपने बरहना सर पे दुपट्टा रख के कोई जन्नत में जा सकती है, तो जिसने हमेशा अपने दिलों में हुजूर को इज्जत दी, फिर वो जन्नत में नहीं, उसकी वजह से बहुत सौ को जन्नत में जाने की इंशाअल्लाह बोल दें। हमारे यहाँ तो ये माहौल नहीं है। हमारे यहाँ तो बाप भी अपनी बेटी के सामने जब खाना खाता है तो बेटियों के सर पे दुपट्टे नहीं होते, बाप के सर पे टोपी नहीं होती है। क्या ये इश्क है? ये कैसा है? कैसी तहजीब है? कैसा कल्चर है? ये तफावत, टकराव, तजाद बहुत है भाई। समझ रहे? हुजूर ने तो मौला अली से फरमाया था, अपने बच्चों को मेरा इश्क सिखाओ, मेरा इश्क सिखाओ अपने बच्चों को। और हमने अपने बच्चों को दुनियादार बना दिया। सेंट जेवियर, सेंट जोसेफ, मदर टेरेसा स्कूल के हवाले करके थोड़ा सा दीन सिखा दो, ताकि बच्चा जिस गली से गुजरे लोग कहें वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इसी के दिल में क़याम करता। इंशाअल्लाह बोले। थके हुए हैं? आज तो छुटकारे की रात है, तो क्या यहां से जाने पर छुटकारा? बोलो भाई, वादा करो इंशाअल्लाह अपने घरों के माहौल को मजहबी रखेंगे इंशाअल्लाह। 2 मिशन लेके चलें, सच बोलने लगे और हलाल खाते। वादा है? बोलो वादा है इंशाअल्लाह। आपसे पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं, आपसे किसी बड़ी मस्जिद की तामीर के लिए ऐसा कोई मुतालबा नहीं है। बस एक मुतालबा है कि अपनी मगफरत का सामान बनाओ, अपनी औलादों को बुढ़ापे का सामान न बनाओ। समझ रहे हैं? बुढ़ापे का सामान न बनाओ। ये बुजुर्गों की बड़ी जमात है जिनके जिनके दिलों में हुजूर का क़याम होता था। मैंने एक साहब से पूछा कर, बोले आसिफ भाई 70 लाख रुपए मैंने इस घर में लगाया है और ऐसे मेरे 4-5 मकान है, कई करोड़ की प्रॉपर्टी है। मैंने कहा मदीना शरीफ देखा है? तो बोले नहीं, दुआ कर दीजिए। मैंने कहा कि दुआ मैं दुआ करूं मदीने जाने के लिए तू घर बनवाएगा? ये क्या तरीका है? हुजूर याद नहीं आती? माँ फातिमा की याद नहीं आती? हसन हुसैन की पैदाइश की जगह याद नहीं आती? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस शहर में क़याम फरमाया वो शहर देखने का दिल नहीं कहता? क्या तकलीफ है आपको मदीने से? क्या दिक्कत है आपको मदीने से? मदीने को भूल करके जिया जा सकता है? मदीने से अलग क्या हम जिंदा रह सकते हैं? बगैर गुंबद खदरा देखे हुए अगर मर गए तो पता ही नहीं है। सूफिया कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि ये आंख है गुंबद खदरा देखने के लिए। पूछा जाएगा इन आंखों में गुंबद खदरा के जलवे हैं कि नहीं? हमारा शोर ही नहीं है, हमारा शोर नहीं। हमने अपने बच्चों को आशिक नहीं बनाया। आज से 150 साल पहले ये फलस्तीन है, बैतुल मुक़द्दस, इसके करीब में रमल्ला, गाजा, खान यूनुस है, 160 किलोमीटर के फासले पर। करीब में एक बस्ती है जिसे नबहान कहते हैं। इसमें एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था शेख इस्माइल। उनके घर बेटा पैदा हुआ, उसका नाम रखा शेख यूसुफ। क्या हुए? शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी। इतना बड़ा इश्क अपने बच्चों को दिया था, दरूद पढ़ करके शेख इस्माइल ने अपने बच्चे को पाला था। उनकी बीवी बावजू होकर के अपने बच्चे को दुरूद सिखाती थी। कह दो अपने बेटे को दुरूद पढ़ करके वो पालती थी। बच्चा जब बड़ा हुआ तो दुनिया उन्हीं को आशिक रसूल शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी कहती है। आला हजरत सरकार के दौर के बुजुर्ग हैं, बड़े अजीम आशिक रसूल हैं। मदीना जाने के लिए तड़पते और जब जाके आते फिर तड़पते, फिर जाते फिर तड़पते, आते फिर तड़पते। लेकिन पूरी जिंदगी कभी मदीने शरीफ में हुजूर के रोजे के करीब नहीं गए। जहां से भी गुंबद खदरा नजर आता वहीं पर खड़े होकर हुजूर की बारगाह में सलाम करते थे। किसी ने पूछा था, ए शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी, आप हुजूर की मवाजा शरीफ के अंदर क्यों नहीं जाते हैं? आपने रोक करके कहा, कुत्ते का काम है घर से बाहर रहा करे, घर के अंदर तो घर का मालिक रहा करता है।
इस इश्क की चिंगारी का असर देखें आप। एक बड़ी खूबसूरत लड़की इनके निकाह में आ गई। नाम क्या है? शेख यूसुफ। क्या नाम है? ऊंची बोले भाई। शेख यूसुफ इनका नाम है। बस इनकी बीवी, एक लड़की निकाह में आ गई तो इनकी बीवी बन गई और आहिस्ता आहिस्ता 10-15 साल गुजर गए। उस बीवी की एक सहेली से, बचपन की सहेली से मुलाकात हो गई। तो उनकी सहेली ने क्या कहा? ए मेरी बहन, मुबारक हो, कितने बच्चे हैं? बताया। और तेरी शादी कहाँ हुई? बोले मेरी शादी एक आशिक रसूल है जिनके दिल में हुजूर का क़याम रहता है, जिनके दिलों में हुजूर की क़यामगाह है, जिनका दिल हुजूर की मसनद है, उनसे मेरा अक्द हुआ है। उनका नाम है शेख यूसुफ बिन इस्माइल नभानी, बड़े आलिम, बड़े आशिक रसूल है। तो उनकी सहेली ने क्या कहा? अरे बाप रे बाप, तुझे और कोई नहीं मिला? मौलवी ही मिला, रिश्ते के लिए मौलवी मिला। तो इतनी खूबसूरत थी कि तुझे तो बड़े बड़े अमीरों के यहाँ रिश्ते होते, बड़े बड़े बादशाहों के यहाँ रानी बन के रहती। तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपने हुस्न का सौदा कर दिया। तूने अपनी शादी मौलवी के साथ की। ये बता मेरी सहेली कि इस मौलवी के साथ रह के तुझे क्या मिला? इस मौलवी के साथ तुझे रह के क्या मिला? जो बहरे होंगे वो भी सुभान अल्लाह कहेंगे। जुमला सुने, तुझे इस मौलवी के साथ रह के क्या मिला? शेख यूसुफ बिन इस्माइल नभानी की बीवी ने रोक के कहा, ए मेरी बहन सुन, क्या बोली? तुझे इस मौलवी के साथ रह के क्या मिला? बताऊं क्या मिला? क्या? कहा जब से मैं इसके निकाह में आई हूं अब तक मैंने 86 मरतबे ख्वाब में अल्लाह के रसूल की जियारत का शरफ हासिल कर लिया। आप क्या चाहिए? हुजूर मेरी आंखों में रहते हैं, हुजूर मेरे कल में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। कयाम उनका न फर्शे जमीन आरशे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। चाहने वालों के घर को कल्ब कहा जाता है। दुआ करो ये कल दिल पाक हो जाए, आमीन। मेरे कहने से दुआ करो ये दिल मुसलमान हो जाए। ये जुमला सूफी साहब का है। दुआ करो अल्लाह अपने जिक्र कदीम के सदक़े में मेरे मुर्दा दिल को जिंदा कर। अल्लाह मेरी तन्हाइयां मुसलमान कर दे, अल्लाह मेरी फिक्र को मुसलमान कर दे, अल्लाह मेरी सोच को मुसलमान कर दे, आमीन कह दो। मैं जिन गलियों से गुजरूं लोग कहें वो जो मोहम्मद हैं मदीने वाले, इसी के दिल में क़याम कर। इंशाअल्लाह बोले दिलों को पाक करेंगे, ऊंची बोले। वरना एक ही लाइफ, एक ही जिंदगी मिली है, इसको चाहे आप फिल्मी दुनिया में खर्च करें, स्पोर्ट्स में, सियासत में, कोर्ट कचहरी में, मुकदमा में, हॉस्पिटल में, गीबत में, हसद में। इसके बाद जो दूसरी लाइफ है वो फिल्मी है, वो 7 जन्म 7 जन्म, वो कुफरी अकीदा है। इसी लाइफ में हमें अल्लाह उसके रसूल को राजी करेगा और दूसरी जिंदगी हमें नहीं मिलने वाली है। आप सोचोगे ये पहले की बातें हैं। इस दौर में भी लोगों ने अपने बच्चों को हुजूर का इश्क सिखाया है। इस दौर में भी लोगों ने अपने बच्चों को हुजूर का आशिक बनाया, लेकिन हम तो महरूम हो गए। वादा करो इंशाअल्लाह रात के 1 बजे बच्चा आता है, पूछते भी नहीं कि बेटा तुमने ईशा की नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। कौन पूछेगा? संसद जी पूछेंगे, विधायक जी पूछेंगे, बताएं चेयरमैन साहब पूछेंगे आपके बेटा नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा। भाई आपका बेटा बाहर सर्विस करता है, आप नहीं पूछते मेरे बेटे जो पैसे भेजना हलाल के भेजना। बोलो भाई ये हमारा तो हक है। अगर हम न पूछेंगे तो फिर कौन पूछेंगे? माजी करीब में एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम है गुलाम गौस हजारवी, हजारा शरीफ के रहने वाले। न कहीं से दूर है मंजिल, न किसी करीब की बात है। सुभान अल्लाह, बड़े करम के हैं फैसले। सुभान अल्लाह। दुआ करो इंशाअल्लाह ये महफिल हमारी कल्ब की तब्दीली का सामान है। तो रस्मी तौर पर सारी बातें, जैसे मैं हूँ, कुत्तों से बदतर इंसान हूँ, मेरी बातें क्या असर करेंगे, लेकिन दुआ करो कि आप और हमको दोनों को अल्लाह आज की रात में सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा दे। आमीन कह दो, आमीन दिल से बोले इंशाअल्लाह आमीन। देखिए इस दौर में भी ऐसे लोग आए, आशिक आए। अब बोलो ये उनका हैं, ख्याली परिंदे हैं, इश्क रसूल। बोले ये तो पुरानी चिड़िया है, ये कोई बाज रहा होगा। ना ना ना, इस दौर में भी लोगों ने हुजूर से मोहब्बत की। नाम है गुलाम गौस हजारवी, हजारा शरीफ के हैं। बेटा पैदा हुआ तो बीवी से कहने लगे बगैर वजू के दूध न पिलाना। अपनी बीवी से कहा बगैर वजू के मेरे बेटे को दूध न पिलाना। बोले क्या होगा? बोले बेटा बड़ा होकर आलिम बने कि न बने, आशिक जरूर बनना चाहिए। हुजूर का इश्क मेरे दिल में करम हुआ। गुलाम गौस हजारवी का बेटा बड़ा हो गया, 21 साल का। अचानक उसकी तबीयत अलील हो गई, उस बेटे की तबीयत बिगड़ गई। जब तबीयत अलील हुई तो गुलाम गौस हजारवी ने अपने बेटे को हॉस्पिटल में लाकर एडमिट कर दिया। डॉक्टरों ने बड़ी कोशिश की, हजारा शरीफ की बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर से आ गए, लेकिन मरज बढ़ता गया। जो दवा की
आहिस्ता आहिस्ता उसका वेट कम होने लगा, तबीयत बिगड़ गई और फिर वो बहाल ना हुई। एक दिन डॉक्टर ने गुलाम गौस हज़ारवी से कहा, हजरत फरमाया क्या बात है, अपने बेटे को लेके जाएं। कहा क्यों? कहा आपका बेटा मरने वाला है, 4-5 घंटे के बाद ही मर जाएगा। घर लेके जाएं, दरो दीवार दिखा दें, घर के जो है करीब के अफराद से मुलाकात करवा दें, अब ये बचेगा नहीं। गुलाम गौस हज़ारवी रोने लगे, बोले मेरी जान भी ले लो मेरे बेटे की सेहतयाबी के लिए, लग जाओ। कहा नहीं, ये आखिरी अल्टीमेटम है। अपने बेटे को उठाया बेड से और रख दिया टेबल पे, कहा ले जाओ। गुलाम गौस हज़ारवी कहते मैं रोने लगा। मैंने अपने बेटे को उठाया, जिंदा लाश अपने घर की तरफ आया, पाँव बोझल हो गए थे। मैं घर में आया तो एक चारपाई थी, उस पर मैंने अपने बेटे को लिटा दिया। मेरा बेटा मेरे घर की दीवार को देखता रोता और मेरी बीवी मेरे सामने थी। मेरी बीवी के बार बार हाथों को चूमता, अपनी माँ के हाथों को चूमता। गुलाम गौस हज़ारवी कहते हैं कि मैं बैठा हुआ था, कभी उसकी आंखों से आंसू मैं पोंछता, कभी मेरी बीवी पोंछती। अचानक थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने कहा कौन? कहा गुलाम गौस हज़ारवी से मिलना है। मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा आप घर बैठे हुए हो? मैंने कहा थोड़ी तकलीफ है, कोई बात नहीं, बोलो। बोले करीब में पंजाब में, हिंदुस्तान के पंजाब में कादियानी फिरके के कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं जो लोगों के अकीदे को खराब कर रहे हैं और आप घर बैठे हुए हो। अगर एक भी शख्स का अकीदा खराब हो गया ना तो तुम्हारी शिकायत हुजूर की बारगाह में। गुलाम गौस हज़ारवी कांपने लगे, दरवाजा बंद कर लिया, अंदर आए, अपने बेटे को देखा तो बेटे की रूह निकलने वाली थी। बीवी को देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। आपने अपनी बीवी से कहा कि मेरी मुनाजरे की किताबों का वो बंडल, वो बैग निकाल कर ला। बीवी सारी किताबें लेकर के आई, पूरा थैला लेकर आई। आपने उस थैले को अपने कंधे पे रखा, गुलाम गौस हज़ारवी ने, और अपने बेटे के करीब आए। कहा अरे मेरे बेटे मैं जा रहा हूँ। तो बेटे ने कहा कहाँ जा रहे हैं? कहा फला शहर फला कस्बे में जा रहा हूँ, हुजूर की गुस्ताखी करने वाले वहाँ कब्जा कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, हुजूर का दीन मुझे आवाज़ दे रहा है। बेटे ने कहा अब्बू आप कहाँ जा रहे हैं? मैं खुद दुनिया से जा रहा हूँ, मौत का फरिश्ता मेरे दरवाजे पर आ गया। अब्बू अभी आप मत जाएं, मुझे अलविदा कह के जाएं, मेरी नमाज पढ़ के जाएं, मुझे दफना के जाएं। तो गुलाम गौस हज़ारवी ने कहा कि नहीं, तुझ जैसे हजारों बेटे मोहम्मद के नाम पे कुर्बान हो जाए। है मेरे बेटे मुझे जाने दो। बेटे ने अपने बाप का हाथ पकड़ा, कहा मुझे दफन कौन करेगा? कहा अल्लाह की बड़ी मखलूक है, अल्लाह इंतजाम करेगा। बोले मेरे बाप कोई ख्वाहिश? तो गुलाम गौस हज़ारवी ने एक बात कही थी, ऐ मेरे बेटे मैं जा रहा हूँ, एक ही ख्वाहिश है, अगर तेरी कब्र में हुजूर आए तो हुजूर को मेरा सलाम हो दे। हुजूर से कहना कि मेरा बाप मेरे आखिरी सफर में नहीं था, लेकिन सरकार आपको मेरे बाप ने सलाम अर्ज किया। इतना कहा घर से निकल गए। करीब में बस स्टॉप था, बस पे बैठ गए। शीशा बस का बंद था। आवाज आई, ये क्या इस बस में गुलाम गौस हज़ारवी हैं? शीशा खोल कहा कि क्या बात है? मैं हूं, क्या बात है? आवाज आई, उतरे। कहा क्यों? कहा बेटा मर गया, उसकी नमाज जनाजा पढ़ के जाओ। आपने कहा कि तेरा दिल कहे तो पढ़ देना, मुझे हुसैन के नाना का दीन आवाज दे रहा है, मुझे कुरान की अज़मत आवाज दे रही है, मुझे अल्लाह के रसूल का दीन आवाज दे रहा है। जिस दीन को हुसैन पाक ने बड़ी कुर्बानियों से बचाया है, आज उस दीन के चिराग के बुझने का वक्त करीब नजर आ रहा है, लेकिन मैं उसे बुझने नहीं दूंगा। जा मेरे बेटे को तेरा दिल कहे तो दफन कर देना, जा। इतना कहा और चले गए। बस चली गई, पहुंचे मुनाजरे का, बदअकीदों को बुलाया। कई दिनों तक मुनाजरे चलते रहे। आखिर जालिमों को, बदअकीदों को शिकस्त फाश हुई, वो भागे अपने अपने घर। आपने किताबों का बंडल अपने कंधे पे रखा, बस लेकर के अपने शहर आए वापस, और जैसे अपने घर की तरफ जा रहे हैं, आंखों से आंसू है। गया था तो बेटा मेरे घर पे था, आज मेरा बेटा मेरे घर पे नहीं होगा। दरवाजे पर गए और जैसे दरवाजे पर खड़े होकर सलाम किया, दरवाजे को खोला तो सामने बीवी बैठी थी और बीवी के सरों में सफेदी आ गई थी। टेंशन में आंखें उसकी सुर्ख हो गई थी और उसके बाल बोसीदा थे, मिट्टी के गर्दो गुबार में कब्जा कर रखा था, कपड़े बड़े पुराने थे, जमीन बोरिए पर बैठी थी। मुझे देखा तो रोने लगी। मेरे बेटे का बिस्तर खाली था। मैंने कहा कि मेरी बीवी क्या हुआ? बोले अब आए हो, बेटा तो मर गया। मैंने कहा बेटा मर गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि नबी का दीन नहीं मरा। है मेरी बीवी, ये बता क्या हुआ? तो बीवी ने कहा कि बेटा उसी दिन चला गया है। रोए बहुत। फिर कहा ये बता कि मेरे बेटे ने कुछ कहा था मरने से पहले? तो बोले आपने अपने बेटे से क्या कहा था? आपने फरमाया, बीवी ने कहा कि आपने कहा था कि हुजूर तेरी कब्र में आया तो हुजूर को मेरा सलाम बोल देना,
बेटे ने क्या कहा था? तो बीवी ने कहा था कि उसने आखिरी में कलमा शरीफ पढ़ने से पहले कहा था, अम्मी अब्बू अगर घर आए तो अब्बू को मेरा सलाम बोल देना। इतना कह के हुजूर को याद किया, चला गया, किताबें रखी और चुपचाप कब्रिस्तान चले गए। एक ताज़ा कब्र देखी, उससे लिपट के रोने लगे। कहा, बेटे मैं ये नहीं कहने आया हूँ कि मुझसे खता हो गई, मुझे माफ़ करना। हुजूर के दीन की मुहाफ़िज़त खता नहीं है, ये अता है, ये इनाम है। अरे मेरे बेटे, तुझे बताने आया हूँ कि तुझसे तुझे दफन करने से ज़्यादा ज़रूरी काम था कुरान की अजमत को बचाना, हुजूर के इश्क की मुहाफ़िज़त करना, नस्लों के दिलों को हुजूर के इश्क से रोशनास करना। अरे मेरे बेटे, मैं इसीलिए चला गया था और तूने मेरी अदम मौजूदगी में, मेरे ना रहने पर तूने आखिरी सफ़र किया है, तूने बहुत सब्र किया है। आज तेरे लिए मैं दुआ करता हूँ। गुलाम गौस हज़ारवी ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मेरे बेटे की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। ऐ अल्लाह मेरे बेटे की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना, जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना। इतना कहा, चेहरे पर हाथ फेरे, वापस आ गए, इशा की नमाज पढ़ी, खुश्क रोटियां खाई और बिस्तर पे सो गए। जैसे सोए ख्वाब में बेटा तशरीफ लाया। आ सकता है कि नहीं? एक आदमी बोले, आ सकता है कि नहीं? ख्वाब में आ सकता है कि नहीं? जैसे सोए ख्वाब में बेटा तशरीफ लाया। अब बाप ने बेटे को देखा तो जन्म के बिछड़े गले में लिपट के रोने लगे। तो बाप ने बेटे से कहा, बेटे क्या हुआ? बख्श दिया गया कि तू फंस गया? तो बेटे ने क्या कहा, अब्बू वो दुरूद की बरकतें काम आई, वो माँ का दुरूद पढ़ करके हुजूर की नाते सुनाना मेरे काम आ, मेरे दिल को दुनिया की चीजों से आलूदा होने से बचाया मेरी माँ ने, वो इश्क रसूल मेरे काम आ गया। कहा, ये बता हुआ क्या? कहा, जैसे मुझे रखा गया मेरे कब्र में, अल्लाह अकबर, क्या है कि अकेला अकेला अंधेरी कब्र, अंधेरी घर, अंधेरा घर, अकेला, अकेली जान, दम घुटता, दिल उठता था, खुदा को याद कर प्यारे। अब वो साथ कहा है, मैं यूं कह दूं, वो लम्हा आने वाला, सबके साथ लम्हा आने वाला। वो वक्त आएगा जब कब्र में कोई नहीं होगा, हम होंगे, हमारे आमाल होंगे, अच्छे होंगे तो साथ होंगे, बुरे होंगे तो साथ होंगे। आज हम तैयारी करके जाएंगे इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। रहेंगे नहीं आप भी और रहेंगे नहीं हम भी। ये जहन से निकाल दें कि अगले साल तक हम अपने आप को सुधार लेंगे। आज नहीं अभी दुआ करो हम दोनों, अल्लाह हमारे दोनों के दिलों को पाक फरमा दे। आज से अपने अंदर थोड़ी सी बेदारी पैदा करें। बड़ी मशक्क़तों में हम सफ़र करते हैं और बड़ी मशक्क़तों में दिल से होते हैं। हकीकत बात है, हकीकत बात है। आप सब आए, आपका एहसान है एक एक शख्स का मुझ पर, और मैं एक नर्म तबीयत का आदमी हूँ और मैं यहाँ पर, मैं तो अकेले मिंबर पे आता हूँ, अकेले जाता हूँ और मेरे मिजाज में कोई इस किस्म का तकब्बुर नहीं। माफ़ी चाहता हूँ। बस मैं गुजारिश करता हूँ कि वादा करो कि अब हम तैयारी करने में लग जाएंगे इंशाअल्लाह। इंतजार ना करना दूसरे जलसे का, इंतजार ना करना, पता नहीं हमें वक्त मिले कि न मिले। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आमीन कह दो। वो जो अजान की आप कभी कभी आवाज आती ना नमाज के बाद, तो भाई ऐलान सुने कि फला मोहल्ले के फला साहब का इंतकाल हो गया है। हम कहते हैं कौन है मैं? अरे छोड़ो यार मसला, कौन था वो, फला का फला मर गया। सूफिया कहते हैं हमें एहसास नहीं है कभी हम भी इसी ऐलान का हिस्सा बनेंगे, हमारे बारे में भी लोग यही कहेंगे। समझ रहे हैं क्या कहा था गजल के शायर ने कि इतना टूटा हूं कि छोने से बिखर जाऊंगा, अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। जिंदगी मैं भी मुसाफिर हूं तेरी कश्ती का, तू जहां मुझसे कहेगी मैं उतर जाऊंगा। हम भी एक दिन ऐसे थे हो जाएंगे और आप भी। दुआ करो हमारे दिलों में मगर इश्क रसूल बाकी रहे, आमीन कह दो। क्या बोले मेरे बेटे क्या हुआ? तो बेटे ने कहा मैं अपनी कब्र में आया तो घुटन का एहसास हुआ, लेकिन दो अचानक फरिश्ते आ गए। मर रब का माँ दीन का, जैसे सवाल किया फरिश्तों ने घन गरज आवाज में, और तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। अचानक तीसरा सवाल आया और सामने आमीना के लाल तशरीफ लाए। आए सुनना साहिबो, वो कहते जैसे मर रब का माँ दीनों का माँ कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, जैसे फरिश्तों ने कहा वो देख इस शख्सियत के बारे में तेरा क्या अकीदा था, तो इनके बारे में क्या कहता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो कहता अबू मैं क्या बताऊं हुजूर की आंखें कितनी खूबसूरत थी, आए हाय हाय। मैं क्या बताऊं कि हुजूर के लब कितने प्यारे थे, मैं क्या बताऊं कि हुजूर के रुखसार कितने जाजिब थे, मैं क्या बताऊं कि हुजूर का चेहरा कितना प्यारा था। वो शायर को कहना पड़ा था कि अनवारे किबरिया से है खिलकत रसूल की और हिम्मत है शिरक, कह दो ये शिरकत रसूल की। मसरूफ थे तिलावत कुरान में रसूल, कुरान कर रहा था तिलावत रसूल की। आका करीम का चेहरा सारे चेहरों के हुस्न की अजीम
शान मरकज़ो महवर की जात रखता है। और वह आका इतने हसीन थे, ऐ मेरे अब्बू मैं क्या बताऊं। कहा फिर मैंने कह दिया, हुजूर को देख के दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया। ऐ शहनशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनत अर्श मुअल्ला। आपके शहर के करीब से आवाज आई थी, आला सरकार के खलीफा ने कहा था, मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी। मेरा, जरा हाथों उड़ा के बोलो, मेरा लाशा भी पढ़ेगा। मुझे बरेली शरीफ के मोतमद लोगों ने बताया कि आसिफ भाई, जैसे शेख जमील कादरी का जनाजा उठा था, जिन्होंने ये शेर कहा, मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा। बताया रब्बे काबा की कसम, उनकी लाश के करीब से आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलाम, अस्सलातु वस्सलाम। हाय हाय हाय, क्या मतलब, जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ाई है। अल्लाह, हुजूर कितने हसीन है, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर को देखा तो देखता रह गया, मुरहार सिंगार तुम्हीं से है या रसूल अल्लाह, बगियन में बहार तुम्हीं से है। हुजूर आए तो फिर रोशनी ही रोशनी, जरा प्यार से बोलो, हुजूर आए तो रोशनी ही रोशनी। बोले फिर मैंने हुजूर के बारे में बताया कि हुजूर ही तो हैं मेरे, जिनको देखने के लिए मैं आया हूं। समझे? एक शेर सुना आपने, अभी पढ़ा मेरे भाई ने, जिस शायर का शेर ना, वो उनका एक शेर बड़ा मशहूर है, हुजूर बेदम शाह साहब की मिला। क्या मतलब, वो शेर कैसा है मैं बता दूंगा। आपने एक बात कही है उस शेर में, उसकी डिटेल में जाइए। कहते हैं कि मैं नहीं था, नॉथिंग में था ही नहीं, अदम में था, मेरा कोई वजूद रूह की सूरत में भी नहीं था। फरमाते हैं रूह की सूरत में मेरा कोई वजूद नहीं था, फिर अल्लाह ने कुन कह के मेरी रूह को पैदा किया, आलम अरवाह रूहों की दुनिया में मैं आया। तो बेदम शाह कहते हैं कि मैं रूहों की दुनिया में आया, आलम अरवाह में। मैं समझा कि बस यही मेरी मंजिल है। फिर आवाज आई, निकलो बाहर यहाँ से। मैंने कहा कहाँ जाना है? बोले आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पे। मैं समझा मेरी मंजिल यही है। फिर आवाज आई, आगे बढ़ो। अब कहाँ जाना है? तो आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में आया। मैं समझा मेरी मंजिल यही है। आवाज आई, और आगे बढ़ो। तो मैं अम्मी हव्वा के शिकम में आया। ऐसे ट्रेवलिंग करते 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 अपने दादा की पुश्त में, दादी के पेट में, अपने बाप की पुश्त में, अपनी माँ के पेट में। जब मैं माँ के पेट में 9 महीने था तो बेदम शाह फरमाते, मैं समझा बस आ गया अपनी मंजिल, अब मुझे कहीं नहीं जाना है, कोई सफर कोई ट्रेवलिंग नहीं करनी है। 9 महीने के बाद अल्लाह का हुक्म हुआ, जगह खाली करो। मैं बाहर आया तो कहीं नर्स की गोद में, कहीं घर वालों की गोद में आया। मैं बच्चा था, मुझे होश नहीं था। और फिर मैं समझा कि शायद बस मेरी यही मंजिल है, अब मुझे कहीं नहीं जाना है। जो अब तक था वो मील का पत्थर था, अब मैं अपनी मंजिल पे आ गया हूँ। पता चला 6 महीने के बाद मैं घुटनों के बल चलने लगा। मैं समझा मैं घुटनों के बल चल भी सकता हूँ। फिर आवाज आई कि 2 साल के बाद तो मैं लड़खड़ाते हुए खड़े भी होने लगा। मैं समझा बस अब लड़खड़ाता रहूंगा, ऐसी मेरी लाइफ पूरी हो जाएगी। फिर पता चला कि नहीं, मैं आगे चल करके स्कूल जाने की तैयारी में था, साइकिल और बाइक पर बैठने लगा। फिर आवाज आई कि नहीं, मैं समझा मेरी मंजिल। फिर मैं सर्विस करने लगा, जॉब करने लगा। मैं समझा कि शायद मैं इसी जवानी के दिन के लिए इतना लंबा सफर किया हूँ। आवाज आई शादी करनी है, रिश्ते हुए मुबारक, एक लड़की मेरी बीवी बनी, मेरी ज़ौजा बनी और मैं उसका ज़व्वज बना। उसके बाद नस्लें आगे बढ़ी, बुढ़ापा आ गया। मैं समझा, बेदम शाह फरमाते, मैं समझा बस अब बुढ़ापा आ गया, अब मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं हमेशा हमेशा दायमी तौर पर बूढ़ा ही रहूंगा। अचानक मौत का फरिश्ता आ गया, कहा सीट खाली करो, चलो। मुझे नहलाया गया, मेरी रूह अल्लाह के फरिश्ते लेके चले गए। फिर मुझे कफन में लपेटा गया और मेरी कब्र में रख दिया गया। मैं कब्र में था, मैं था ही नहीं। मेरी रूह फिर मेरे बदन में डाली गई और सामने अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए और पूछा गया हुजूर को देख करके, मा कुंत तक़ुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। मैंने फरिश्तों से कहा, आप मुझसे पूछते हो इनके बारे में क्या कहते हो? मैंने तो इनके बारे में बहुत पहले कह दिया था। मैं ये समझ रहा था मैं रूहों की दुनिया में रहूंगा, आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में रहूंगा, अपने दादा की पीठ में रहूंगा, अपनी दादी के पेट में रहूंगा, मेरी मंजिल है। ना ना ना, जब इतने सफर करने के बाद मैं कब्र में पहुंचा और हुजूर को देखा तो मैंने ये शेर कहा कि अजल से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। मुझे क्या पता था कि हुजूर इतनी बड़ी ट्रेवलिंग के बाद नजर आएंगे। मुझे क्या पता था इतना लंबा सफर करना पड़ता है हुजूर को देखने के लिए। हाय हाय, अजल से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, और कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं जैसे मैंने हुजूर को देखा, बाप ने कहा फिर? तो क्या कहा गुलाम गौस हज़ारवी के बेटे ने, अब्बू मुझे आप याद आए। पर मैं हुजूर की बारगाह में हुजूर के वक्त मुझे क्यों याद किया? कहा वो अमानतें मुझे पहुंचानी थी। कौन सी? ना ना ना, आवाज नहीं आई। बाप ने क्या कहा था हुजूर से? अल्लाह सलामत रखे आपके हाफिजे को।
मेरा हुजूर से? बोले फिर मैंने कहा सरकार से कि सरकार मेरे अब्बू ने आपको सलाम अर्ज किया है। गुलाम गोश्त चीख पड़े, बोले हुजूर नाराज तो नहीं हुए? पर मैं नाराज नहीं हुए, हुजूर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हुजूर मुस्कुराए और जवाब दिए और चले गए। और फिर बेटे ने क्या कहा, देखना हो कोई एक आदमी जरूर सुभान अल्लाह कहेगा और हाथों को उठा के कहेगा इंशाल्लाह। कोई एक आदमी, वो एक आदमी कौन है? हर शख्स ये तसव्वुर करे कि वो मैं। ठीक, बेटे ने क्या कहा मालूम है? अब्बू ये तो बातें हुजूर के करम की हैं, आप आज भी सुबह मेरी कब्र पे आए थे। आप जाते हो ना अपने अजदाद की कब्रों पे, अपने अमजाद की कब्रों पे, अपने पुरखों की कब्रों पे जाया करो इंशाअल्लाह। ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, जो कहते हैं कब्रों पे नहीं जाना चाहिए, वो ठीक है, वो ना जाएं, कब्रों पे ना जाएं, लेकिन कब्रों में तो उनके बाप को भी जाना पड़ेगा, उनके बाप को भी जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? जाया करो इंशाअल्लाह। दिल से बोलो, तुम्हारी माएँ तुम्हारा इंतजार करती हैं, तुम्हारा बाप अपनी कब्र में तुम्हारा इंतजार करता है। लेकिन ये फिक्स मत करो कि हम बारात की शब जाएंगे, जब मौका मिले तब जाया करो इंशाअल्लाह। मेरी माँ का इंतकाल हुआ, मेरे वालिद साहब डॉक्टर थे और मेरे वालिद साहब जो है, मेरी माँ इमाम हुसैन से बड़ी मोहब्बत फरमाती थी और हुजूर गौस पाक, और मेरे वालिद साहब पर गौस पाक की मोहब्बत बड़ा गलबा था। मेरी माँ का इंतकाल भी आशूरा के दिन हुआ है, ठीक 10 मुहर्रम शरीफ को हुआ है। आज मैं रात के 2 बजे 3 बजे, जानते हैं हाफिज सलमान साहब, मखदूम गिरामी सैयद महफूज अली साहब, मैं रात के 2 बजे 3 बजे जब कभी वापस जाता हूँ अपने घर तो अपनी माँ की कब्र पे जरूर जाता हूँ। 95% कितनी सर्दी हो बारिश हो, अपनी माँ की कब्र पे जरूर आता हूँ और माँ के पैरों को चूम करके कहता हूँ अम्मा तेरा बेटा तेरी दुआ से खैरियत से आ गया, बस दुआ करके अल्लाह मेरे दिल को पाक कर दिया। महबूब इलाही फरमाते हैं जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं, और माँ के इंतकाल के बाद भी मेरा कोई काम रुका नहीं। किसी ने पूछा कि माँ के इंतकाल के बाद कैसे काम होता था? आपने फरमाया था कि माँ के इंतकाल के बाद मैं अपनी माँ की कब्र पे जाता था और ऊपर बैठ के दुआ करता था, मेरी माँ कब्र के नीचे आमीन कहती थी, मेरा काम हो जाया करता। जाओगे अपने माँ बाप की कब्रों पर, अगर इंतकाल हो गया हो तो इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। दूसरी बात, कभी भी कब्रिस्तान पर खाली हाथ मत जाना। सूफिया का तरीका क्या था? वो जब कब्रिस्तानों पे जाते थे मीठी चीजें लेके जाते थे, जैसे चीनी है, बिस्किट है, वहाँ जो जान परिंदे हैं, चूंटियां हैं, उन्हें खिला दिया करो। बोले इससे क्या होगा? तो सूफिया कहते हैं कि तुम परिंदों के लिए और चूंटियों के लिए चीनी दोगे, वो तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप के लिए मीठी मीठी दुआ करेगी। फिर एक जुमला इरशाद फरमाया, अगर एक कब्रिस्तान में जहां तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप दफन है वहां 100 मुर्दे हैं, कितने? एक आदमी बोले वहां 100 मुर्दे अगर दफन है, 100 मुर्दे, तो सिर्फ ये सोच के मत जाओ कि यहाँ मेरी माँ मेरे बाप दफन है। देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। सूफी साहब कहते हैं ये सोच करके वहां जाओ कि यहाँ 100 मुर्दे दफन है, तो 100 मर्तबे मदीने वाले आका यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। वादा करो इंशाअल्लाह, खुशी में गम में मौके पर अपने माँ बाप की खबरों से अपना राब्ता जोड़े रखो इंशाअल्लाह। ठीक है, दिल से बोलो, मेरा टॉपिक नहीं, थोड़ी सी एक दो बातें, इजाजत है? खत्म। थक गए आप लोग? और थकावट का मतलब ये नहीं कि आप मैं हट जाऊं, थकावट मतलब है कि फिर तकरीर शुरू। इतना अच्छा क्यों सुनते हैं कि लोगों को अपनी तकरीर बंद करने का ख्याल नहीं आता। मुबारक हो, चलेंगे बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह। कितने लोग हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह। हुजूर का इश्क जो है दिलों को रास आया, ये मीठापन है, मिठास पैदा करता है। हमारा जो दिल सख्त हो गया भाई की तरफ से, बहनों की तरफ से, वजह यह है कि ये दिल, इस दिल को उसकी खुराक नहीं मिली, इस दिल के इस मकान को मकान मालिक के हवाले नहीं किया। इसमें हमने हसद और गीबत जैसे किराएदार ला के रखा। समझ रहे हैं आप? तो क्या कहा बेटे ने, आप भी तो मेरी कब्र पे आके दुआ मांगी थी। तो गुलाम गौस ने क्या कहा मालूम है? अब्बू, गुलाम गौस ने क्या कहा, बेटे मैंने दुआ मांगी थी। क्या मांगी थी? तो मालूम क्या कहा बेटे ने? आपने मेरी कब्र पे कहा था, ऐ अल्लाह मेरे बेटी की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना। बोले फिर क्या हुआ? दिल कहे तो कोई एक आदमी बोले सुभान अल्लाह। बोले वल्लाही लजीम मेरे बाप, जब से आप ये दुआ मांग के आए हैं अल्लाह ने वल्लाह खुदा की कसम मेरी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया। बाप अगर दुआ मांगे बेटे की कब्र पर तो कबूल हो जाती है। अगर यही बेटा अपने बाप के लिए दुआ मांगे तो क्या नहीं कबूल होगी? होगी इंशाअल्लाह। लिहाजा अपने गुजरे हुओं की यादों में रहा करो इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। क्या कुरान कहता है? मोहम्मद अल्लाह के रसूल। हमने तो स्टिकर खरीद लिए कि 500 रुपए में। अल्लामा इजहार बरकाती साहब स्टिकर मैंने लिया, क्या है, बहुत खूबसूरत तोड़ा है, चांदी के धागे से बनवाया है,
और वो फिर जब गए तो लेने के लिए, जब उसने कीमतें बढ़ा दी, बोले सोना महंगा हो गया, चांदी महंगी, क्या वो कितने का? बोले वो 500 का था कागज का, अब वो 50,000 का हो गया। बोले खूबी क्या है? बोले उसमें ये शेर लिखा हुआ है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। यार ये दुआ मांगी है और आमीन कहा है, तो घर भी तो इस लायक बनाया जाए कि जिसमें हुजूर का क़याम हो। सही है कि नहीं? इस दिल में बस चुकी है तमन्ना गुनाह की, ये दिल नबी की याद के काबिल नहीं रहा। हम कैसे इस दिल को बनाएंगे? माफी चाहता हूं, हम तो सलासिल की बुनियाद पर, सिलसिले की बुनियाद पर कत्ल और मर्डर कर रहे हैं। माफी चाहिए। सिलसिले के इख्तलाफात की बुनियाद पर हमने वहाबियों को, सलफियों को, बदअकीदों को अपना दुश्मन गर्दानना कम कर दिया है। अपने ही मसलक व मशरब के लोगों को अपना दुश्मन जानी समझ रखा है। मुझे डर इस बात का है कि कहीं 25-30 साल के बाद आने वाले दौर में हमारे हर सिलसिले के बुजुर्गों के नाम से अलग अलग न मस्जिदें बन जाएं। समझ रहे हैं आप? ऐसी फजा, मुकद्दर फिजा हमारे सामने है। हद हो गई इख्तिलाफ की। भाई आप नमाज पढ़ने वहां क्यों जा रहे हैं? बोले वहां मेरे पीर भाई इमामत करते हैं, वहां मेरे पीर भाई इमामत करते हैं, यहां नहीं पड़ेगा, यहां उसके पीर भाई नमाज नहीं पढ़ाते हैं। इस किस्म के नजरियात हो गए। क्या पीरी मुरीदी इसी का नाम है? एक बात सुने, तकलीफ होगी, देर हो गई तो मुझे बताइएगा इंशाल्लाह। जैसे इशारा करेंगे मैं बात खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। मगर फिर वही कहता हूं, चलेंगे बगदाद शरीफ, दिल से बोले इंशाल्लाह। लेकिन मोहब्बत करने वाले सैयदना शेख के बारे में चलेंगे इंशाल्लाह। टॉपिक ये नहीं है मेरा, लेकिन चाहता हूं कि दिल हमारा इख्तलाफात से दूर हो जाए, मोहब्बतें हमारी शनाख्त बन जाएं। यही हमारे बुजुर्गों का मिशन था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंशाल्लाह बोले इस उसूल पर चलिएगा, इस उसूल पर। मैंने पूछा सूफी सुल्तान में साहब से, हम बात करते हैं पर्सनालिटी की, पीर हमें आशिक रसूल बना देगा, पीर हमें अजीम आमिल बना देगा, मुअव्विज़ बना देगा, पीर हमें एक गाइडलाइन देता है। तो फरमाया कि पीर सही आपको राह का मुसाफिर बनाता है, लेकिन पीर कहते किसको है? मैंने पूछा आप बताएं पीर किसको कहते हैं? आपने फरमाया पीर वो है जो अपने मुरीद को अपने से बुलंद मकाम पर देखना चाहता है। ये सोने के कलम से लिखिएगा ये जुमला, पीर वो है जो अपने मुरीद को अपने से बुलंद मकाम पर देखना चाहता है, जो अपने मुरीद को हुजूर का आशिक, समझे? फिर बोले वो पर्सनालिटी पीर की, वो पीर नहीं है। ऊंचे ऊंचे जुब्बा दस्तार, बोले ये पीर नहीं है। मैंने कहा फिर मेरा पीर कौन है? बोले एक ढांचा, बोले वो पीर नहीं है। मैंने कहा फिर ये कदो कामत, बोले वो पीर नहीं है। जो समझेगा वो जरूर सुभान अल्लाह कहता है, दो ही आदमी हो। मैंने कहा फिर पीर किसे कहते हैं? फरमाया कि पीर जो है ना, किसी ढांचे और पर्सनालिटी बॉडी को नहीं कहते। मैंने कहा आप किसे कहते हैं? फरमाया जब तुमने अपना हाथ अपने पीर के हाथ में दिया था तो पीर साहब ने कहा था वादा कर कि झूठ नहीं बोलूंगा, ये सच बोलना, ये कैरेक्टर तेरा पीर है। वादा कर कि गीबत नहीं करूंगा, तो गीबत से बचना, ये कैरेक्टर तेरा पीर है। वादा कर कि हराम नहीं खाएगा, तो हलाल खाना, ये किरदार तेरा पीर है। अल्लाह बोले बड़े बड़े लोग आए, लेकिन आज इख्तलाफात होते हैं। एक पीर तो महबूब इलाही भी थे, काश नाम सुन के कोई सुभान अल्लाह कहता है। यही शहर है करीब में बदायूं शरीफ, जहां की जरखेज सरजमीन की कोख से निकले हैं। दिल्ली में सरकार साबिर पाक के पीर भाई बन के लेटे हुए। यार साबिर पाक का नाम आया तो गूंगे भी सुभान अल्लाह कहते हैं भाई। हाँ, अभी टाइम नहीं है। कैसे कैसे लोग हैं ये दोनों, ख्वाजा बाबा फरीदगंज शकर के लाडले, वो ख्वाजा बख्तियार काकी के लाडले हैं, वो गरीब नवाज के, वो ख्वाजा उस्मान हारवनी के। इनका एक लाडला है ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, महबूब इलाही का, महबूब इलाही का। अल्लाह अकबर। उनके निगाह कीमिया का असर देखें, जिसको देखा उसे आशिक रसूल बना। एक हम देखते ही उधर हैं जिधर पैसे ज्यादा होते हैं। मैं माफी चाहता हूं, हम देखते ही उधर हैं जिधर पैसे ज्यादा होते हैं। और ये अमीर खुसरू को देखा ना तो फिर आशिकों का इमाम बना दिया सरकार महबूब इलाही ने। इतनी मोहब्बत हुजूर की उनके दिल में डाल दी कि मुरीद के दिल में अपने पीर का इश्क खूब पैदा हो गया। तो पीर साहब ने क्या कहा, है अमीर खुसरू इधर आ। बोले क्या बात है हुजूर? फरमाया मेरी लंबी जिंदगी के लिए दुआ किया कर, मेरी लंबी जिंदगी के लिए दुआ किया कर। फरमाया हुजूर इससे क्या होगा, आप जिंदा रहें करोड़ों साल, मेरी दुआ है, लेकिन आप ये बात मुझसे क्यों कह रहे हैं? देखना हुजूर बड़ी बात है, बड़ों के सामने बड़ी बात है। फरमाया ऐ मेरे खुसरू मेरी लंबी जिंदगी के लिए दुआ किया कर। कहा इससे क्या होगा? कहा सुन खुसरू, इसलिए कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तू जिंदा है।
अगर मैं गया तो तू भी चला जाएगा, मेरे जाने के बाद तू नहीं ठहर पाएगा, मेरे जाने के बाद तू नहीं रुकेगा, तेरे भी वजूद का चांद गुरूब हो जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये सरकार महबूब इलाही है और ये पीर हैं, ये उनके मुरीद हैं। इंतकाल के वक्त ये बंगाल गए थे, सरकार महबूब इलाही के मुरीद अमीर खुसरू। जैसे महबूब इलाही अपने आखिरी सफर पे हैं, आंख खुली, फरमाया कि मौत का फरिश्ता आ रहा है, मेरा खुसरू किधर गया? तो लोगों ने कहा वो तो बंगाल गए हुए हैं। आपकी आंखों में आंसू आ गए, कहा मेरे खुसरू को मेरा सलाम बोल देना। अल्लाह हो। फिर उसके बाद क्या क्या मालूम है, सुने, हर आदमी का ताल्लुक किसी न किसी शेख से, पीर से, सुन ले। फरमाया मेरे खुसरू को मेरा सलाम बोल देना। उसके बाद क्या कहा, ऐ लोगों, मेरे इंतकाल के बाद जब खुसरू मेरी कब्र पर आएगा ना, उसे मेरी कब्र पे आने न देना। हम अपनी माँ बाप की कब्रों के करीब खड़े होकर पबजी गेम खेलते हैं। इलाहाबाद मंसूर पार्क कब्रिस्तान है, वहां पर एक लड़का अपने बाप की कब्र पे बैठ के ताश खेल रहा था। तो किसी ने कहा तेरे बाप की कब्र है, तो वो लड़ाई हो गई। ना ना, मेरे बाप की नहीं है, किसी और की है। जब तहकीक की गई तो वाकई वो उसके सगे बाप की कब्र थी, जहां बेटा बैठ के ताश खेल रहा था। इस घर को आग लग रही, घर के चिराग से। अल्लाह अकबर। अमीर खुसरू के बारे में क्या कहा महबूब ने, खबरदार मेरे खुसरू को मेरी कब्र पे ना आने देना। कहा क्यों? कहा अगर खुसरू मेरी कब्र पे आके तड़पा तो मैं अपनी कब्र के नीचे ऐसे तड़पूंगा कि मुझे अपनी जात को अपनी कब्र से बाहर लाना, मैं खुद तड़प के अपनी कब्र से बाहर। ये सरकार महबूब इलाही के जुमले हैं। न अप्रूवल, न वीजा, न पासपोर्ट, न ट्रेवलिंग के लिए लंबा सफर। आप जब चाहें दिल्ली जाके पता कर सकते हैं। समझ रहे हैं? आज से 25 साल पहले मुझे उमर कुरैशी गोरखपुरी ने, गजल के मुशायरे का बहुत बड़ा नाजिम था, उसने ये 4 मिसरे दिए थे कि मेरे लफ्जों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मुझको भी ममलिकत शेर की शाही मिल जाए, मैं भी खुसरू की तरह रक्स करूं, शेर कहूं, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अमीर खुसरू ने क्या कहा, वो बंगाल में थे और आपका इंतकाल हो गया। सरकार महबूब इलाही का इश्क देखो, एक मिसरा नहीं की, मोहब्बत की हो तो जानू, है ना, और की हो तो जानू, मोहब्बत की हो तो जानू। अब जिससे की है उसी के बारे में जानते हैं। हमें पैसे चाहिए, हमें दौलत चाहिए, हमें हिस्सो हवस की मंडी में रहना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। दुआ करो इस मुबारक मजलिस का 60 साल से इनेकाद हो रहा है, अल्लाह हजारों हजार हुजूर की उम्मत की मगफरत फरमाए। इस मुबारक मजलिस से नूर के इस तवस्सुल से इंशाअल्लाह, दिल से बोले इंशाअल्लाह। बच्चों का इश्क आप पहचाने, उनके अंदर हुजूर की मोहब्बत का चिराग होना चाहिए। तो क्या कहा, जैसे ही खुसरू को पता चला मेरे पीर का इंतकाल हो गया है, तड़प गए, इस कदर रोए, इस कदर रोए कि आंखें सुर्ख हो गई। और जैसे तेली भाग के आए अपने पीर के रोजे पर गए तो मुरीदों ने कब्र शरीफ को घेर रखा था और पकड़ लिया, खुसरू तुम अंदर नहीं आ सकते। कहा क्यों? कहा कि महबूब इलाही ने मना फरमाया, तुम अंदर नहीं जा सकते, मना फरमाया। चीख मार के रोए, कपड़े फाड़ दिए, कपड़े फाड़ दिए, अपने बालों में मिट्टी के गर्दो गुबार में कब्जा कर रखा था, होंठ फट गए थे, पैरों में छाले पड़ गए थे, चलते रहे और एक जुमला कहते रहे, ओ गए बालम अरे अरे नदिया के पार। ये जुमले हैं, ये 600 साल पहले के जुमले हैं अमीर खुसरू के। ओ गए बालम अरे अरे नदिया के पार। अल्लाह अकबर। रोते रहे और फरमाया कि जमीन पर गिर पड़े। लोगों ने तसल्ली दी, सुकूत, साइलेंट और जमूद का सिलसिला खत्म हुआ तो आपने आंखें खोली, कहा मुझे मेरे पीर के पास जाने दो। लोगों ने कहा कि जाओ, इस शर्त पर कि चीखना नहीं, तड़पना नहीं, वरना महबूब इलाही ने कहा मैं तड़प के कब्र से बाहर आ जाऊंगा। तो आपने कहा वादा करता हूं मैं चीखूंगा नहीं, तड़पूंगा नहीं। अल्लाह अकबर। सरकार अमीर खुसरू अपने मुबारक पीर के करीब गए और आंखें बंद की, कब्र शरीफ के नीचे अपने पीर के जलवे देखे। क्या देखा कि मेरा पीर मुबारक सफेद चादर ओढ़े हुए लेटा हुआ है अपनी कब्र में। महबूब इलाही का इतना चेहरा खुला हुआ था, आपकी जुल्फें आपके चेहरे पर आई हुई थी। सुभान अल्लाह। काली जुल्फें अगर चेहरे पर आ जाए तो लगता है शाम हो गई, ठीक। काली जुल्फें अगर चेहरे पर आ जाए तो लगता है शाम हो गई है। उर्दू जबान की डिलीवरी नहीं थी, यही औधी जबान संस्कृत से मिक्स उस वक्त राइज थी। तो सरकार अमीर खुसरू ने आंखें बंद की और अपने पीर के चेहरे मुबारक पे वो लटें देखी, जुल्फें देखी, ब्लैक रंग की काली काली जुल्फें। तो एक शेर कहा था, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरू घर साजना पिया गए हो विदेश। ऐ खुसरू तेरे पीर के चेहरे पर काली जुल्फें इस तरीके से है कि उनकी जिंदगी की शाम ये बता रही है कि खुसरू तेरी भी जिंदगी की शाम हो गई है। ये उनकी जिंदगी का आखिरी शेर था, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। जब कोई अपने पीर की मोहब्बत में फना हो जाए
तो पीर उसके बारे में ये कहे, शरीयत इजाजत देती तो मैं उसे अपनी कब्र में लेके जाता। जरा सोचो, उस पीर के तवस्सुस से अगर दिल हुजूर की मोहब्बत का आईनागाह बन जाए, हुजूर की मोहब्बत की जलवागाह बन जाए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो कितने दर्जात को तय करने वाली अजीम सूरतें पैदा होंगी। कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। क्या कहा? मोहम्मद अल्लाह के रसूल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप बस दुआ करो कि अल्लाह हमारे दिलों को पाक कर दे इंशाअल्लाह। ये इश्क उसी वक्त सीने में आएगा जब हमारे दस्तरखान हलाल रिस्क से माला माल होंगे। एक आदमी दरमियान से खड़े होकर के एक नारा बुलंद करे, उसके बाद सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के बाद इजाजत दीजिए। ना ना, जरा हाथों को उठाएं, हाथों को उठाएं भाई। क्या? अरे अच्छा, कुरान शरीफ है। सैयदना शेख करम जिंदाबाद। माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु। रदियल्लाहु ताला, सुभान अल्लाह, रदियल्लाहु ताला। जीते रहिए जी, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इन आवाज़ों को सलामत। सरकार शाहजी करम पर सुभान अल्लाह। ये ज़मीन है मोदी सूरती की, शरीफ शेर सुन्नत की, और सरकार शाहजी अली रहमतुल्लाह रिज़वान की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। मैंने क्या कहा? दिल में बच्चों के इश्क रसूल उसी वक्त पैदा होगा जब दस्तरखान हलाल का होगा। समझ गए? जब दस्तरखान हलाल। आप मत सोचे कि हालात हिंदुस्तान कैसे हैं, कहाँ बुलडोजर चल रहा है, कहाँ मस्जिद गिराई जा रही है, कहाँ जो है आस्थाने गिराए जा रहे हैं। ना 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 ना, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये कोई भी टेंशन की बात नहीं है। एक बात याद रख लो, जो दीन ताइफ में न मिटा वो कभी न मिटेगा, जो दीन शेब अबी तालिब में न मिटा वो कभी न मिटेगा, जो दीन करबला में न मिटा वो कभी न मिटेगा। न जाने कितनी रातें मैंने करबला में गुजारी हैं। 1800 यजीदियों की लाशें कल करबला के मैदान में दफन की गई थी नमाज जनाजा पढ़ने के बाद, और हुसैनियों की लाशें कफन नहीं थे तो सूरज की किरणों ने कफन के काम किए थे, और जल गई थी लाशें हुसैन की, हुसैनियों की। 1800 यजीदियों की लाशें दफनाई गई थी बड़े एहतमाम और एहतराम के साथ, मआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन आज का ये आलम है कि अगर आप करबला जाओगे तो आपको 15-20 किलोमीटर दूर से हुसैन के गुंबद पर 40 टन सोने लगे हुए चमक देकर के बताते हैं, न यजीद की वो जफा रही, न जियाद का वो सितम रहा, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। ये दीन कोई संगीला का लड्डू है जो खत्म हो जाएगा? बस अपनी खबरें हैं हमारे बुजुर्गों की, वो अगर सब्र करें तो फिर क्या बात है। अल्लाह की तरफ से भाई मैंने पूछा हज़रत से, हुजूर ये खबरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, ये बच्चे परेशान हैं, आस्थाने मसाजिद, तो फरमाया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हर मकबूल चीज की आजमाइश होती है। मैंने कहा क्या मतलब? बोले अल्लाह का घर अयोध्या फैजाबाद में है, क्या वो आजमाइश में नहीं है? हुजूर की बारगाह मदीने शरीफ में, सल्फियों के इराक़, इमाम हुसैन का रोजा क्या राफजियों के अंडर में नहीं है? मुझे बताएं, कुरान टिश्यू पेपर बना लिया लोगों ने, जालिमों ने। यूरोप में ऐसे ऐसे शराब पीने वाले कुरान को बना लिया टिश्यू पेपर। अल्लाह अकबर। बोले इन जालिमों के क्या ऐसा करने से कुरान मिट जाएगा? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। फिर फरमाया, मैंने कहा फिर ये बेस क्या है, ये जो नीचे कुरान की बड़े बड़े असलाफ लेटे हैं, ये अपने पावर का इस्तेमाल नहीं करते। आपने फरमाया कि हर साहिब आस्थाना अपनी कब्र में जो ये पत्थरबाजी होती है और फिर मिसमार किया जाता है, तो अपनी कब्रों में रह के वो यही कहता रहता है, ऐ मेरे मौला वो जो 72 हुसैनी थे, काश उनमें मैं भी होता, काश उनमें मैं भी होता, काश उनमें मैं भी होता। वो तो फिक्स थे, वो तो 72 निकल गए और चले गए, और पूरे करबला शरीफ को फैजान बांट रहे हैं। आवाज आ रही है, कितने बिखरे हुए हैं मदीने के बोल, वो करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। तो ये जो आस्थाने के नीचे लेटे हुए बुजुर्ग हैं, ये कहते हैं कि मेरे मौला काश मैं उनमें होता। आवाज आई, वो तो फिक्स है, शोहदाए तफ, वादिये तफ में रहने वाले जानिसाराने इमाम हुसैन वो फिक्स हैं। तो ये अल्लाह के वली कहते हैं, मेरे मौला अब मुझे उनके फैज़ का हिस्सा ना मिले, सब्र हुसैन का हिस्सा नहीं मिलता, तो ऐसा करना मेरे मौला, मेरी कब्रों पर ही कोई दुश्मन को भेज दे, वो पत्थरबाजी करते रहे, वो ईंटें से ईंटें गिराते रहे, बुलडोजर चलाते रहे, मैं सब्र करता रहूं, मुझे सब्र हुसैनी का फैज़ मिलता। पावर का इस्तेमाल ना 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 ना, ये पावर तो बचा के रखा है हुजूर की उम्मत की मग़फ़िरत के लिए, वरना ये अगर चाह ले तो जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को समझ रहे आप?
ये दीन कोई लड्डू थोड़ी संडी लगाए हजम हो जाएगा, ना 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 बाबा। ये यही आपके बगल में 70 साल पहले मुरादाबाद में काले खां चौराहे पर अल्लामा काफी मुरादाबादी को लाया गया, अल्लामा काफी मुरादाबादी को। अल्लाह अकबर। अंग्रेज ने कहा ओ काफी, आपको फांसी के फंदे पे ले जा रहा था। फरमाया क्या बात है? उसने कहा कि चल ये फांसी का फंदा तेरा इंतजार कर रहा है, चल 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 आगे चल। अंग्रेज ने कहा ये फांसी का फंदा तेरा इंतजार कर रहा है। अल्लामा काफी ने कहा ओ कुत्ते सुन, तू बोलता है कि ये फांसी का फंदा मेरा इंतजार कर रहा है, तुझे नहीं पता कि इस फंदे के पीछे मदीने वाले आका मेरा इंतजार कर रहे हैं। जब तेरी याद से दुनिया से गया है कोई, चांद लेने को दुल्हन बन की कज़ा आई है। जैसे पहुंचे फांसी के फंदे पर ना, तो अल्लामा काफी मुरादाबादी से फिर जज ने कहा ऐ काफी तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश, ऐ काफी तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश। लगाए नारा, वो कुर्सी लाए हज़रत के लिए, कुर्सी ले आए माशाअल्लाह। आप हजरात बैठे, मुबारक बैठे रहे आप हजरात माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बुनियादी और तामीरी सोच की हामिल शख्सियत शहर कानपुर के बुजुर्गों के मुबारक तालीमात, उनके अक़वाल का अमीन 30 साल से मुबारक अक़दाम नूर से पूरे मुल्क के मुबारक लोगों को मुतासिर करने वाली ज़ात, जिसने अपनी तामीरी और बुनियादी सोच से एक जहां को मुतासिर कर रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बड़ी बावकार शख्सियत, बड़ी मुबारक शख्सियत तशरीफ ला चुकी है। जरा फिर से अपने हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऊंची बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं चाहे 10 मिनट बोलूँ, चाहे 1 घंटा, चाहे 2 घंटा बोलूँ, लेकिन मैं अपनी आवाज़ को पस्त करता हूँ। लेकिन जब अल्लामा काफ़ी का शेर पढ़ता हूँ तो पता नहीं आवाज़ बारीक हो जाती है। उसने कहा कि ए अल्लामा काफी चल चल चल, वो फांसी का फंदा तेरा इंतजार कर रहा है। चुप 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 फांसी के फंदे के पीछे मदीने वाले आका मेरा इंतजार कर रहे हैं। उसने कहा तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश? तो आपने क्या कहा था? मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं इस फांसी के फंदे पर खड़े होकर के हुजूर की एक नात मानना चाहता हूं। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। कयाम उनका न फर्शे जमीन आरशे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। वो चाहने वालों का घर था। फरमाया कि ऐ काफी तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश? फरमाया इस फांसी के फंदे पर खड़े होकर मैं हुजूर की नात पढ़ना चाहता हूँ। तो जज ने कहा पढ़ ले, ये तेरी आखिरी नात होगी, पढ़ ले। तो आपने कहा जालिम सुन, क्या बोलता है? ये तेरी आखिरी नात होगी? सुन, जो नात आज पढ़ करके जाऊंगा, सुबह क़यामत तक वो नात हर मजलिस में पढ़ी जाती रहेगी, जिसके बोल ये है कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। जरा हाथों को उठा के बोलो बस रसूलुल्लाह का, जरा ऊंची बोलो बस रसूलुल्लाह का। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। मुझे बताया ये दीन कोई मिटने वाला है? जो ताइफ में न मिटा वो कभी न मिटेगा, जो शेबे भी तालिब में न मिटा वो कभी न मिटेगा, और जो करबला में न मिटा वो कभी न मिटेगा। हुजूर का इश्क हमारी शनाख्त है, हुजूर की मोहब्बत हमारी पहचान है, हुजूर का जिक्र हमारी शार, हमारी निशानियां हैं, हमारे आइन में, आर्टिकल में, कानून में, ला में दाखिल है। हम जिंदा हैं तो हुजूर के लिए और मरेंगे तो हुजूर के लिए, और कहते रहेंगे अजल से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। दुआ करो हुजूर के इश्क के लिए जरूरी है कि हमारे दस्तरखान पाक और साफ और तैयब हों। मैं माफी चाहता हूँ कभी जिंदगी में कोई बात शरा के खिलाफ मेरी जबान से निकली हो, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनसान है फिजा, बड़ी अंधेरी रात है, रहबर खामोश हैं तो लुटेरों की घात है। ऐ रहज़नों ये जान लो, ये जिस्म लूट लो, ये दिल न दूंगा, इसमें मदीने की बात है। फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह।